क्या आपने कभी जिंदगी की इस तेज रफ्तार में रुककर खुद से ये सवाल किया है, आखिर वह क्या है जो मुझे मैं बनाता है? आपका शरीर नहीं, आपका नाम नहीं, आपका पेशा नहीं, बल्कि वह छलकता, अदृश्य मैं जो दुनिया को आपकी आंखों से देखता है, महसूस करता है, प्यार करता है, डरता है और ख्वाब देखता है। हजारों सालों से इंसान ने इसे आत्मा कहा है, लेकिन यह है क्या? क्या ये कोई दिव्य चिंगारी है जो इस नश्वर देह में कैद है, या सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही एक जटिल बायोकेमिकल प्रतिक्रिया, या फिर वह सबसे बड़ा भ्रम जो मनुष्य ने मौत के डर को भुलाने के लिए बनाया? आज हम विचारों के इतिहास की सबसे रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम आत्मा के इस विचार को प्राचीन मिस्र के धूमिल मंदिरों से लेकर न्यूरोबायोलॉजिस्ट्स की स्टराइल लैबोरेटरीज पास तक देखेंगे। हम बड़े बड़े दार्शनिकों के विचारों को टकराएंगे, विश्व के पवित्र ग्रंथों में झांकेंगे और यहां तक कि आत्मा को विज्ञान की तराजू पर तौलने की कोशिश भी करेंगे। वादा है, इस वीडियो के अंत तक खुद के बारे में आपकी धारणा पूरी तरह बदल सकती है, और वह मुख्य सवाल जिसका जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। अगर आत्मा मौजूद है तो वह कहां है और कैसे काम करती है? तैयार हो जाइए, हम मानवता के सबसे बड़े रहस्य की जांच शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम सिद्धांतों के सागर में गोता लगाए, ये समझना जरूरी है कि यह सवाल इतना अहम क्यों है। आत्मा का विचार सिर्फ एक अमूर्त दार्शनिक खिलौना नहीं है। यह वह बुनियाद है जिस पर पूरी सभ्यताएं, नैतिक प्रणालियां, कानून और जीवन मृत्यु के प्रति हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्भर करता है। धरती पर लगभग हर संस्कृति, अमेज़न के छोटे कबीलों से लेकर विशाल मेगासिटीज तक, मनुष्य के भीतर एक अदृश्य आध्यात्मिक तत्व की कल्पना करती है। यह विचार हमारे सबसे गहरे डर और आशाओं का जवाब देता है। न होने का डर, इस बात का खौफ कि मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, और न्याय की आशा, ये आशा कि हमारे कर्मों का इस छोटे से सांसारिक जीवन के परे भी कोई वजन और महत्व है। उन लोगों से मिलने की आशा जिनसे हमने प्यार किया। असल में आत्मा का सवाल मकसद सांतास का सवाल है। अगर हम सिर्फ जटिल बायोलॉजिकल मशीनें हैं, तो क्या हमारे जीवन का कोई उच्चतर अर्थ है? और अगर हमारे अंदर कुछ ज्यादा है, तो हमारे लक्ष्य और हमारा उद्देश्य क्या है? इसी वजह से यह बहस इतनी गर्म और इतनी अनंत है। इसमें विश्वास और तर्क, विज्ञान और धर्म, आशा और ठंडा संशय, स्केप्टिसिज्म, आपस में टकराते हैं। और आत्मा की धारणा कैसे बदली, यह समझकर हम न सिर्फ मानवता के इतिहास को बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाएंगे। हमारी यह यात्रा 4000 साल से भी पहले प्राचीन मिस्र, इजिप्ट में नील नदी के किनारों से शुरू होती है। मिस्र वासियों के लिए मनुष्य एक जटिल और बहुघटकीय सत्ता था। शरीर और आत्मा के सीधे विभाजन की अवधारणा उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। वे आत्मा के कई आध्यात्मिक घटकों में विश्वास करते थे। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण थे, का, क और बा, पीए। का को आप मनुष्य की जीवन शक्ति या उसके आध्यात्मिक जुड़वाव के रूप में समझ सकते हैं। यह इंसान के साथ ही पैदा होता था और मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता था। यह एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी भोजन और पेय पदार्थों की भेंट देकर बनाए रखना जरूरी था। यही कारण था कि का के लिए ही मकबरे बनाए जाते थे और उनमें परलोक के लिए जरूरी सभी वस्तुएं रखी जाती थीं। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे यह व्यक्ति की आकृति को दोहराने वाला एक पारदर्शी साया हो जो मकबरे के अंदर ही रहता था। वहीं बा हमारी आत्मा की अवधारणा के अधिक करीब है, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व। यह मनुष्य की अनूठी पहचान, उसका स्वभाव और उसकी वास्तविक प्रकृति थी। बा को अक्सर इंसानी सिर वाली चिड़िया के रूप में दर्शाया जाता था। दिन के समय बा मकबरा छोड़कर जीवित लोगों की दुनिया में घूम सकता था, अपनी पुरानी जगहों पर जा सकता था, लेकिन रात में इसे वापस अपने शरीर, अपनी मम्मी के पास लौटना जरूरी होता था। परलोक में यका और बा का यह मिलन ही यालू के खेत, फील्ड्स ऑफ यारू, यानी मिस्र के स्वर्ग में
शाश्वत जीवन की आशा देता था। इसीलिए मम्मीकरण इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर शरीर सुरक्षित नहीं होता और बा वापस नहीं लौट पाती, तो शाश्वत जीवन असंभव था। मिस्रवासी शरीर और आत्मा को उस तरह से अलग नहीं मानते थे, जैसे हम आगे चलकर देखेंगे। उनके लिए ये दोनों एक ही इकाई के आपस में जुड़े हुए हिस्से थे और एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रह सकता था। मानव इतिहास में परलोक के अस्तित्व पर यह पहली महान वैचारिक प्रणाली थी, जिसने बाद की कई संस्कृतियों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। आइए हम मिस्र, इजिप्ट से प्राचीन यूनान, एंशिएंट ग्रीस की ओर चलिए, यहां तक कि प्लेटो और सुकरात जैसे महान दार्शनिकों के समय से भी पहले। शुरुआती विचारकों के बीच, जिन्हें हम सुकरात पूर्व चिंतक, प्री सोक्रेटिक्स कहते हैं, आत्मा, सोल की अवधारणा या साइकी जीवन और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। वे सभी चीजों के मूल तत्व यानी आर्चे को खोजने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए आत्मा इसी मूल तत्व का सजीव प्राणियों में प्रकटीकरण थी। उदाहरण के लिए दार्शनिक एनाक्सिमेनीजस का मानना था कि हर चीज का आधार वायु, एयर है। उन्होंने देखा कि मृत्यु के समय श्वास शरीर छोड़ देती है और उन्होंने तार्किक निष्कर्ष निकाला, आत्मा वास्तव में वायु यानी हमारी श्वास है। जब तक हम श्वास लेते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। जिस तरह वायु पूरे ब्रह्मांड को घेरे रखती है और उसे थामे रखती है, ठीक उसी तरह हमारी यह वायु रूपी आत्मा हमारे शरीर को थामे रखती है। एक अन्य महान चिंतक हेराक्लीटस, जो अपनी इस उक्ति के लिए प्रसिद्ध है कि सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ने यह तर्क दिया कि संसार का मूल आधार शाश्वत अग्नि, इटर्नल फायर है और इसलिए आत्मा भी अग्नि रूप है। सबसे बुद्धिमान और सदाचारी आत्माएं सूखी और ज्वलनशील अग्नि वाली होती थी, जबकि मूर्खों और शराबियों की आत्माएं नम होती थी, जिनमें आग लगभग बुझ चुकी होती थी। उनके लिए आत्मा को स्थिर इकाई, स्टैटिक एंटिटी नहीं, बल्कि एक लगातार बदलती हुई गतिशील प्रक्रिया थी। लेकिन पाइथागोरस और उनके अनुयायी, जिन्हें हम मुख्य रूप से ज्यामिति के प्रमेय के लिए जानते हैं, इसे अलग तरह से देखते थे। वे आत्मा की अमरता और उसके देहांतरण, ट्रांसमाइग्रेशन यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार आत्मा अमर थी और शरीर की मृत्यु के बाद किसी दूसरे शरीर, चाहे वह इंसान का हो, जानवर का हो या यहां तक कि पौधे का, में प्रवेश कर सकती थी। इसे पिछले जीवन के कर्मों का दंड या पुरस्कार माना जाता था। इसीलिए पाइथागोरस के अनुयायी शाकाहारी थे। कहीं ऐसा न हो कि जिस मेमने को वे खा रहे हैं उसमें उनके दिवंगत दादाजी की आत्मा हो। उनकी शिक्षाएं कहीं ज्यादा रहस्यवादी और धार्मिक थीं। इस प्रकार शुरुआती यूनानी विचारकों के बीच कोई सर्वसम्मत राय नहीं थी। आत्मा श्वास भी थी, अग्नि भी थी, एक अदृश्य सामंजस्य भी थी और शरीरों में यात्रा करने वाली एक अमर सत्ता भी। ये शुरुआती विचार ही वह उपजाऊ जमीन बने जिस पर प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की प्रणालियों का उदय हुआ। और अब इतिहास के पटल पर आते हैं वो शख्स जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी प्लेटो। अगर उनसे पहले आत्मा पर बहस प्रकृति के बारे में सोच विचार का ही एक हिस्सा थी, तो प्लेटो ने आत्मा को अपने भव्य दार्शनिक ढांचे के केंद्र में स्थापित कर दिया। उनके अनुसार आत्मा महज कोई जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स नहीं थी, बल्कि यह एक अमर, अभौतिक और दिव्य सत्ता है जो अस्थायी रूप से शरीर में एक कारागार की तरह कैद है। प्लेटो एक द्वैतवादी, ड्यूअलिस्ट थे, यानी उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में सख्ती से बांटा। एक भौतिक संसार जिसे हम देखते हैं और दूसरा प्रत्ययों या विचारों का संसार जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सच्चा है। हमारा यह संसार तो उस उच्चतर लोक की महज एक फीकी परछाई है। और प्लेटो के अनुसार हमारी आत्मा का जन्मस्थान भी वही है। शरीर में जन्म लेने से पहले वह विचारों के संसार में निवास करती थी और उसने सच्ची सुंदरता, सच्चा कल्याण, शुभ और सच्चा न्याय देखा था।
लेकिन शरीर में प्रवेश करते ही वह यह सब भूल जाती है। इसीलिए प्लेटो के मुताबिक हमारा पूरा जीवन और हमारा ज्ञान वास्तव में प्रत्यास्मरण एनामनेसिस यानी फिर से याद करने की प्रक्रिया है। जब हम इस दुनिया में कुछ सुंदर देखते हैं तो हमारी आत्मा अस्पष्ट रूप से उस आदर्श सुंदरता को याद करती है जिसे वह एक समय जानती थी। आत्मा की संरचना समझाने के लिए प्लेटो ने रथ के उस प्रसिद्ध बिंब इमेज का इस्तेमाल किया। कल्पना कीजिए, सारथी वैगनर हमारा विवेक यानी आत्मा का तार्किक हिस्सा है। वह दो घोड़ों को नियंत्रित करता है। एक घोड़ा सफेद और नेक है, यह हमारी इच्छा शक्ति, विल, साहस और उच्च आकांक्षाएं है। यह सारथी की बात मानता है। और दूसरा घोड़ा काला, जंगली और बेलगाम है। ये हमारी वासनाएं, भूख और नीच इच्छाएं हैं। यह लगातार रथ को नीचे जमीन की ओर खींचता है। और प्लेटो के अनुसार मनुष्य का पूरा कर्तव्य यही है कि वह बुद्धि और संकल्प की मदद से अपनी वासनाओं को काबू में करे और पूरे रथ को ऊपर की ओर, प्रत्यायों के संसार की ओर वापस ले जाए। जीवन का उद्देश्य शरीर के बंधनों से आत्मा को शुद्ध करना है। अगर व्यक्ति ने धार्मिक जीवन जिया तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने स्वर्गीय निवास में लौट जाती है। लेकिन अगर वह अपनी वासनाओं का दास रहा तो उसकी आत्मा पुनर्जन्म के लिए अभिशप्त है। एक नए शरीर में नया जन्म, हो सकता है कि किसी जानवर के शरीर में भी। अमर आत्मा उसके दिव्य स्रोत और शरीर के साथ उसके इस संघर्ष की इस अवधारणा ने बाद के सभी धर्मों और दर्शनों पर, खासकर ईसाई धर्म पर जबरदस्त असर डाला। महान प्लेटो के एक शिष्य थे जो खुद भी कम महान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई बातों में अपने गुरु का विरोध किया। उनका नाम था अरस्तु। जहां प्लेटो एक आदर्शवादी थे जो विचारों के अलौकिक संसार में खोए रहते थे, वहीं अरस्तु एक अधिक व्यावहारिक विचारक, जीव विज्ञानी और तर्कशास्त्री थे। उन्हें यह विचार स्वीकार्य नहीं था कि आत्मा, सोल, एक प्रकार का अमूर्त पायलट है जो शरीर रूपी मशीन में बैठा है। अरस्तु के लिए आत्मा और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता था। वे ठीक वैसे ही थे जैसे स्वरूप, फॉर्म और द्रव्य, मैटर। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। यदि आंख एक जीवित प्राणी होती तो उसकी आत्मा देखने की शक्ति, दृष्टि होती। दृष्टि को आंख से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। अरस्तु के अनुसार आत्मा शरीर की एंटेलेची है। यह शब्द भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका सार सीधा है। यह वह कार्यक्षमता, वह संगठन सिद्धांत है जो किसी भी पदार्थ के टुकड़े को एक जीवित और क्रियाशील जीव बना देता है। वे उस तरह से व्यक्तिगत आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे जैसा प्लेटो करते थे। यदि शरीर मर जाता है तो उसका स्वरूप यानी उसकी आत्मा भी अपना अस्तित्व खो देती है। हालांकि अरस्तु इतने सीधे भी नहीं थे। उन्होंने आत्मा के 3 स्तर या 3 प्रकार बताए। पहला है वनस्पति आत्मा, वेजिटेटिव सोल। यह सभी जीवित प्राणियों, यहां तक कि पौधों में भी होती है। इसके कार्य हैं पोषण, विकास और प्रजनन। दूसरा स्तर है पशु आत्मा, एनिमल सोल। ये पशुओं और मनुष्यों दोनों में पाई जाती है। ये वनस्पति आत्मा के कार्यों के अलावा महसूस करने, इच्छा करने और चलने फिरने की क्षमता जोड़ती है। और अंत में सर्वोच्च स्तर है तार्किक आत्मा, रैशनल सोल। ये केवल मनुष्यों में होती है। इसकी अनूठी क्षमता है सोचना यानी चिंतन करना और सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। और यहीं अरस्तु एक दिलचस्प अपवाद बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा का जो तार्किक हिस्सा है, जिसे नूस कहा जाता है, संभवतः वह कुछ दिव्य है और बाहर से आता है। और शायद यही उच्चतम अवैयक्तिक हिस्सा अमर हो सकता है। उनके दर्शन में यह हिस्सा बहुत स्पष्ट है, जिसने अगले 2000 वर्षों तक ढेर सारे विवादों को जन्म दिया। लेकिन कुल मिलाकर अरस्तु के लिए आत्मा कोई रहस्यमय इकाई नहीं है, बल्कि जीवन का एक पूरी तरह से प्राकृतिक सिद्धांत है। उनके इस दृष्टिकोण ने जीव विज्ञान, चिकित्सा और बाद में मध्य युग में थॉमस एक्विनास
जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों को गहराई से प्रभावित किया और उनके द्वारा अपनाया गया। प्लेटो और अरस्तु के स्वर्ण युग के बाद यूनानी और फिर रोमन दर्शन में हेलेनिस्टिक काल, हेलेनिस्टिक पीरियड का उदय हुआ। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके बाद रोम के विशाल साम्राज्यों ने संस्कृतियों और लोगों को आपस में मिला दिया। इस नए विशाल और अक्सर शत्रुतापूर्ण दुनिया में लोग अब विचारों की दुनिया के अमूर्त सवालों से नहीं, बल्कि ठोस सवालों से चिंतित थे। जीवन कैसे जिया जाए? दुख और मृत्यु के सामने खुशी और शांति कैसे प्राप्त की जाए? और उस समय के दो प्रमुख दार्शनिक विद्यालयों, स्टोइसिज्म, स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरियनवाद ने इन सवालों के जवाब दिए, जिसमें आत्मा की अपनी समझ भी शामिल थी। सेनेका, एपिक्टेटस और सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक दार्शनिक भौतिकवादी थे। उनका मानना था कि ईश्वर और आत्मा सहित दुनिया की हर चीज पदार्थ, मैटर से बनी है। उनके लिए आत्मा न्यूमा, न्यूमा थी, एक अत्यंत सूक्ष्म अग्नि जैसी चीज जो वैश्विक दैवीय अग्नि या लोगोस, लोगोस का एक हिस्सा है और जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह न्यूमा हमारे शरीर में मुख्य रूप से हृदय में स्थित होती है और वहां से एक ऑक्टोपस की तरह अपनी संवेदी भुजाओं को सभी इंद्रियों तक फैलाती है। शरीर की तरह आत्मा भी नश्वर है। मृत्यु के बाद यह अपने स्रोत में लौटकर वैश्विक अग्नि में विलीन हो जाती है। स्टोइक लोगों के अनुसार मनुष्य का मुख्य कार्य प्रकृति और विवेक, रीजन के अनुरूप जीवन जीना है, जो वैश्विक लोगोस का ही हिस्सा है। हमें अपनी नियति स्वीकार करनी चाहिए, भावनाओं या आवेशों के आगे नहीं झुकना चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसी में सदाचार और वास्तविक खुशी निहित है। उनके मुख्य विरोधी दार्शनिक एपिक्यूरस के अनुयायी एपिक्यूरियन भी भौतिकवादी थे, लेकिन दुनिया के बारे में उनका नजरिया अलग था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड शून्य, वॉइड में घूमते हुए परमाणुओं, एटम्स से बना है और इसी तरह आत्मा भी विशेष, बहुत महीन, चिकने और गतिशील परमाणुओं से बनी होती है। ये परमाणु पूरे शरीर में बिखरे रहते हैं और हमें महसूस करने तथा सोचने में सक्षम बनाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर विघटित हो जाता है और आत्मा के परमाणु भी अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। और एपिक्यूरस के अनुसार यह एक बहुत अच्छी खबर है। मृत्यु केवल अनुभवों का समाप्त होना है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम होते हैं तो मृत्यु नहीं होती और जब मृत्यु आती है तो हम नहीं होते। जीवन का लक्ष्य कर्तव्य की सेवा करना नहीं, बल्कि मध्यम सुखों और दोस्ती के माध्यम से अतारैक्सिया, एटरैक्सिया, यानी मन की पूर्ण शांति और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना है। ये दोनों दर्शन लोगों को व्यक्तिगत अमरता में विश्वास किए बिना विवेक और प्रकृति की समझ पर निर्भर रहते हुए एक सार्थक जीवन जीने का तरीका प्रदान करते थे। जहां यूनान और रोम में दार्शनिक आत्मा के स्वरूप पर विचार विमर्श कर रहे थे, वहीं दुनिया के दूसरे छोर पर प्राचीन भारत में उनसे बिल्कुल अलग पर उतनी ही गहन शिक्षाएं विकसित हो रही थीं। हिंदू दर्शन की नींव पवित्र ग्रंथों, वेदों और उनके बाद आए गहन भाष्य, उपनिषदों पर टिकी है। यहाँ का केंद्रीय विचार आत्मा, आत्मन है। आत्मा पश्चिमी अवधारणा की तरह सिर्फ व्यक्तिगत पहचान वाली रूह नहीं है। ये हर प्राणी का शाश्वत, अपरिवर्तनीय, आंतरिक स्व है, उसकी सच्ची प्रकृति। यह वह दैवीय चिंगारी है जो हम सबके भीतर मौजूद है। लेकिन उपनिषदों का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार यह है कि यह व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन, अपने मूल में ब्रह्मण के समान है। ब्रह्मण एक निर्गुण, निरपेक्ष वास्तविकता है जो समस्त सृष्टि का मूल आधार और ब्रह्मांड की आत्मा है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध सूत्र है तत् त्वम् असि, जिसका अर्थ है तुम वही हो, यानी आपका सच्चा स्व ही परम सत्य यानी ब्रह्मण है। कल्पना कीजिए एक महासागर की, वह ब्रह्मण है और उस महासागर से ली गई एक बूंद आत्मा है। बूंद भले ही खुद को अलग समझे, लेकिन सार रूप में वह वही जल है जो पूरा महासागर है।
हालांकि हम इस सत्य को जान नहीं पाते। माया यानी इस भौतिक संसार के भ्रम और हमारी अज्ञानता के कारण हम स्वयं को अपने शरीर, मन और अहंकार से जोड़ लेते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैं मेरा शरीर हूं, मेरे विचार हूं, मेरी इच्छाएं हूं। ये झूठी पहचान ही सारे दुखों का मूल कारण है और यही हमारी आत्मा को शरीर की मृत्यु के बाद संसार चक्र, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र यानी पुनर्जन्म में डाल देती है। आपका अगला जीवन आपके कर्म से निर्धारित होता है। ये कार्य कारण का नियम है, आपके अच्छे और बुरे सभी कर्मों का जोड़। यदि आपने धर्मपूर्वक जीवन जिया तो आपका जन्म उच्च स्थिति में हो सकता है। यदि आपने पाप किए तो आप किसी पशु या कीट के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। और हिंदू धर्म में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य कोई बेहतर स्वर्ग या उत्तम पुनर्जन्म नहीं है। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, संसार चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है अपनी आत्मा और ब्राह्मण की एकात्मता को पूरी तरह से जानना, निरपेक्ष वास्तविकता में विलीन हो जाना और दुखों के इस चक्र को समाप्त कर देना। यह योग, ध्यान, तपस्या और ज्ञान के माध्यम से संभव होता है। ये अवधारणा पश्चिमी विचारधारा से मौलिक रूप से भिन्न है, जहां आत्मा मृत्यु के बाद भी हमेशा एक व्यक्तिगत पहचान बनाए रखती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में एक नए विचारक का उदय हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। इन्हें बाद में बुद्ध यानी प्रबुद्ध, एनलाइटेंड वन के नाम से जाना गया। उन्होंने दुनिया और आत्मा की समस्या पर एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश किया, जो कई मायनों में स्थापित हिंदू मान्यताओं के विपरीत था। जहां हिंदू धर्म में आत्मा, एटमन को एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय एस्व, सेल्फ माना जाता था, वहीं बुद्ध ने अनात्मन, अनटमान की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी अआत्मा अथवा शाश्वत एस्व का अभाव। यह बौद्ध धर्म के सबसे जटिल और सहज ज्ञान के विपरीत विचारों में से एक है। बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम अपनी पहचान या अपनी आत्मा समझते हैं, वह वास्तव में कोई अकेली और स्थायी सत्ता नहीं है। यह तो बस 5 तत्वों या स्कंधों, स्कंधस का एक अस्थायी संयोजन है। ये 5 स्कंध है: रूप, हमारा शरीर; वेदना, सुखद, दुखद या तटस्थ भावनाएं; संज्ञा, वस्तुओं को पहचानने की हमारी क्षमता; संस्कार, मानसिक निर्माण जैसे विचार, इच्छा शक्ति और आदतें; और विज्ञान, चेतना। हमारी पहचान एक रथ की तरह है। हम उसे रथ कहते हैं, लेकिन अगर हम उसके पुर्जों, पहियों, धुरी, शरीर को अलग कर दें, तो रथ कहाँ है? वे गायब हो जाता है। ये बस पुर्जों के समुच्चय के लिए दिया गया एक नाम है। ठीक इसी तरह हमारा स्व, सेल्फ भी इन 5 स्कंधों के लगातार बदलते प्रवाह के लिए दिया गया एक नाम मात्र है। हमारे भीतर कोई शाश्वत, अपरिवर्तनीय मालिक नहीं बैठा है। लेकिन अगर कोई आत्मा ही नहीं है, तो पुनर्जन्म किसका होता है? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि इसकी व्याख्या अलग ढंग से करता है। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का होता है, जो अपने साथ कर्मों, कर्मा के पद चिन्ह ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है। दूसरी मोमबत्ती की आग पहली जैसी ही नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह से अलग भी नहीं है। यह पहली आग का सीधा विस्तार है। इसी तरह अगले जीवन में हमारी चेतना भी हूबहू वही स्वत नहीं होती, लेकिन वह हमारे पिछले कर्मों से प्रभावित होती है। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य हिंदू धर्म की ही तरह संसार के चक्र, व्हील ऑफ संसारा से बाहर निकलना है। इस अवस्था को निर्वाण, निर्वाणा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या विलुप्त हो जाना। यह जुनून, इच्छाओं, अज्ञानता का बुझना है और अंततः पुनर्जन्म की प्रक्रिया का समाप्त होना है। शाश्वत आत्मा के अभाव का यह विचार बौद्ध धर्म को दुनिया के अधिकांश धर्मों और दर्शनों से अलग करने वाला एक मूलभूत सिद्धांत बन गया। अब हम उन महान एकेश्वरवादी धर्मों, मोनोथिस्टिक रिलीजन्स की ओर रुख करते हैं, जिन्होंने आधुनिक विश्व को आकार दिया है।
और इसकी शुरुआत हम यहूदी धर्म जूडाइज्म से करेंगे। यूनानी दर्शन ग्रीक फिलॉसफी के विपरीत, जिसने तर्क और अवलोकन लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आत्मा को परिभाषित करने का प्रयास किया। यहूदी धर्म इस विषय को ईश्वरीय रहस्योद्घाटन या धर्म ग्रंथ तनाख तनाख के पाठ के माध्यम से देखता है। यहूदी परंपरा में आत्मा के लिए कोई एक सरल या एकल शब्द नहीं है। इसके बजाय आत्मा के विभिन्न स्तरों और पहलुओं का वर्णन करने के लिए कई अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स का उपयोग किया जाता है। सबसे बुनियादी स्तर है नेफेश नेफेश। मूल रूप से इस शब्द का अर्थ श्वास या गला था। यह उस जीवन शक्ति से जुड़ा है जो जानवरों सहित सभी जीवित प्राणियों में मौजूद होती है। ये हमारी मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, हमारी इच्छाएं और हमारा पशु स्वभाव है। नेफिश रक्त खून में निवास करता है और यही कारण है कि यहूदी धर्म में रक्त का सेवन सख्त वर्जित है, क्योंकि उसी में जीवन यानी नेफिश है। अगला अधिक उच्च स्तर है रुआख रुआख। इसका अनुवाद आत्मा, स्पिरिट या हवा, विंड के रूप में किया जाता है। यह स्तर हमारी भावनाओं, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना कॉन्शियसनेस से संबंधित है। यह वह है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। रुआख हमारी व्यक्तित्व है और यह हमारी नैतिक चुनाव करने की क्षमता है। और अंत में सबसे उच्चतम स्तर जो केवल मनुष्यों में मौजूद है वह है नेशामा नेशमा, जिसका अर्थ भी श्वास होता है। लेकिन यदि नेफेश साधारण जीवनदायिनी श्वास है, तो नेशामा वह ईश्वरीय श्वास है, जिसे उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार स्वयं ईश्वर ने पहले मनुष्य आदम के नथुनों में फूंका था। नेशामा ईश्वरीय अंश का वह कण है जो हमें सीधे सृष्टा से जोड़ता है। यह हमारी आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान, स्पिरिचुअल इंट्यूशन है और पवित्रता की ओर हमारी लगन है। यहूदी धर्म की रहस्यवादी परंपरा, जिसे काबला कबला कहते हैं, उसमें आत्मा के दो और उच्च स्तर बताए गए हैं, हाया चाया यानी जीवित और येहिदा यचीदा यानी अद्वितीय या एकल। ये स्तर केवल महानतम धर्मात्माओं के लिए ही उपलब्ध होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शास्त्रीय यहूदी धर्म में शरीर और आत्मा को दुश्मन नहीं माना जाता। शरीर आत्मा के लिए कोई कैद खाना, जेल नहीं है, बल्कि एक साधन है जिसके द्वारा आत्मा इस संसार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकती है। यहूदी धर्म समय के अंत में मृतकों के पुनरुत्थान, रेजरेक्शन में विश्वास करता है, जब पुरस्कार या दंड प्राप्त करने के लिए आत्मा और शरीर फिर से एकजुट होंगे। यहां आत्मा ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है जो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता है और उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। ईसाई धर्म का उदय यहूदी धर्म से हुआ, लेकिन इसके विकास में इसने यूनानी दर्शन, विशेषकर प्लेटोवाद, प्लाटोनिज्म के विचारों का एक विशाल भंडार ग्रहण किया। इस मेल ने एक अनोखा और अत्यंत प्रभावशाली वैचारिक मिश्रण तैयार किया। यहूदी धर्म की तरह ईसाई धर्म में भी आत्मा को ईश्वर की रचना माना जाता है, लेकिन यहां इसकी व्यक्तिगत पहचान और अमरता पर विशेष बल दिया जाता है। हर मनुष्य एक अद्वितीय रचना है और शरीर की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा कयामत के दिन अंतिम न्याय की प्रतीक्षा में जीवित रहती है। चर्च के महान आरंभिक पिताओं में से एक, पुण्य ऑगस्टीन, अगस्टाइन ऑफ हिप्पो, जो 4वीं-5वीं शताब्दी में जीवित थे, ईसाई धर्म अपनाने से पहले नव प्लेटोवाद, न्यू प्लेटोनिज्म में गहराई से डूबे हुए थे। काफी हद तक उन्होंने ही प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म के अनुकूल ढाला या ईसाईकृत किया। ऑगस्टीन के अनुसार आत्मा एक अमूर्त, बुद्धिमान और अविनाशी तत्व है जो नश्वर शरीर का उपयोग करता है। प्लेटो की ही तरह उन्होंने भी आत्मा के भीतर एक संघर्ष देखा। एक और उच्च तार्किक सिद्धांत है जो ईश्वर की ओर प्रेरित करता है, और दूसरी ओर निम्न दैहिक वासनाएं हैं जो मनुष्य को पाप की ओर खींचती हैं। लेकिन जहां प्लेटो के लिए यह एक दार्शनिक समस्या थी, वहीं ऑगस्टीन के लिए यह एक धार्मिक समस्या बन गई। ये आदि पाप, ओरिजिनल सिन की समस्या थी, जिसने मानव स्वभाव को दूषित कर दिया था।
ऑगस्टीन के मत में आत्मा को ईश्वर की छवि और स्वरूप में बनाया गया है। इसकी सर्वोच्च क्षमताएं स्मृति, बुद्धि और इच्छा शक्ति पवित्र ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रतिबिंब है। मानव जीवन का उद्देश्य आस्था और ईश्वरीय अनुग्रह के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अधीन करना और मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है स्वर्ग में ईश्वर के साथ शाश्वत जीवन। जो लोग ईश्वर को नकारते हैं, वे अपनी आत्मा को नरक में शाश्वत पीड़ा के लिए अभिशप्त करते हैं। यह अवधारणा कई शताब्दियों तक पश्चिमी ईसाई धर्म में प्रमुख रही। यह हर व्यक्तिगत मानवीय आत्मा के अपार मूल्य पर बल देती है, जिसके लिए सिद्धांत के अनुसार स्वयं यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी। अमर आत्मा, अपने कर्मों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मृत्यु के बाद मिलने वाले प्रतिफल का यह विचार यूरोपीय सभ्यता की आधारशिला बन गया, जिसने इसकी नैतिकता, कला और कानून को परिभाषित किया। सदियां बीतती गई और मध्यकाल के चरम पर 13वीं शताब्दी में एक डोमिनिकन भिक्षु, दार्शनिक और धर्मशास्त्री सामने आए, जिनका कैथोलिक विचारधारा पर प्रभाव लगभग उतना ही था जितना सेंट ऑगस्टीन का। उनका नाम था थॉमस एक्विनास। उनके समय में अरब विद्वानों के माध्यम से अरस्तु के भूले हुए ग्रंथ यूरोप में वापस आने लगे थे। इसने पूरे बौद्धिक जगत में एक वास्तविक विस्मय पैदा कर दिया। अरस्तु का दर्शन अपने यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ऑगस्टीन के प्लेटो प्रभावित ईसाई धर्म के साथ मेल खाता हुआ नहीं लग रहा था। थॉमस एक्विनास ने एक अथक कार्य किया। उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन का एक शानदार समन्वय या संश्लेषण तैयार किया, और जाहिर है इस समन्वय का प्रभाव आत्मा की अवधारणा पर भी पड़ा। थॉमस ने प्लेटो के इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर रूपी जेल में बंद है। अरस्तु का अनुसरण करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा शरीर का रूप, फॉर्म है। मनुष्य एक समग्र इकाई है, आत्मा और शरीर का एक अटूट मेल। आत्मा ही वह चीज है जो शरीर को जीवित मानव शरीर बनाती है, न कि केवल जड़ पदार्थ का एक टुकड़ा। यह जीवन, संवेदना और चिंतन का मूल सिद्धांत है। लेकिन फिर आत्मा की अमरता के ईसाई सिद्धांत का क्या होगा? यदि आत्मा शरीर का रूप है, तो अरस्तु के सिखाए अनुसार उसे शरीर के साथ ही मर जाना चाहिए। और यहीं पर थॉमस एक्विनास एक अद्भुत समाधान पेश करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्यों की आत्मा पशुओं और पौधों की आत्माओं के विपरीत केवल रूप नहीं है, बल्कि एक स्व अस्तित्ववान रूप, सबसिस्टेंट फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि शरीर का रूप होते हुए भी शरीर की मृत्यु के बाद यह स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा की सर्वोच्च क्षमता यानी बुद्धि, रीजन, अपने कार्यों में, उदाहरण के लिए सार्वभौमिक अवधारणाओं को जानने में, पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। बुद्धि अमरता, ईश्वर और अनंतता जैसी अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकती है। चूंकि यह अमूर्त अवधारणाओं का संचालन कर सकती है, इसलिए यह स्वयं भी प्रकृति से अमूर्त है और शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। इस प्रकार शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा अपने लिए एक अस्वाभाविक स्थिति में तब तक मौजूद रहती है जब तक कि वह महापुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रही होती है। उस समय यह ईश्वर के सामने पेश होने के लिए अपने शरीर के साथ फिर से एकजुट हो जाएगी। अरस्तु और ईसाई धर्म का ये समन्वय, जिसे थॉमस एक्विनास ने रचा, कैथोलिक चर्च का आधिकारिक दर्शन बन गया और आज भी इसका भारी प्रभाव बना हुआ है। महान इब्राहिमी धर्मों में से अंतिम इस्लाम, जो 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में उभरा, भी आत्मा से संबंधित अपनी शिक्षाएं प्रस्तुत करता है। ये शिक्षाएं पवित्र ग्रंथ कुरान और मुस्लिम धर्मशास्त्रियों दार्शनिकों के कार्यों पर आधारित है। यहूदी धर्म की तरह अरबी भाषा में भी आत्मा, सोल के लिए कई शब्द हैं। इनमें सबसे प्रमुख है रूह, जिसका अर्थ है आत्मा या प्राण। कुरान के अनुसार रूह वह ईश्वरीय श्वास है जो अल्लाह ने मनुष्य में फूंका।
यह वह दिव्य सिद्धांत है जो मनुष्य को उसके रचयिता से जोड़ता है। रूह को शुद्ध, अमर और मृत्यु के बाद अल्लाह के पास लौट जाने वाला माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है एनएफ्स, नफ्स। हालांकि इस शब्द का अनुवाद अक्सर आत्मा के रूप में किया जाता है, इसका व्यापक अर्थ स्व, सेल्फ, अहम, ईगो या व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के करीब है। नफ्स इच्छाओं, वासनाओं और व्यक्तिगत चेतना का केंद्र है। शुद्ध रूह के विपरीत नफ्स अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। कुरान नफ्स की 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। 1. नफ्स अल-अम्मारा, नफ्स अल-अम्मारा। यह आज्ञाकारी या भटकाने वाली आत्मा है जो मनुष्य को बुराई और निम्न प्रवृत्तियों, बेसर इंस्टिंक्ट्स में लिप्त होने के लिए उकसाती है। 2. नफ्स अल-लव्वामा, नफ्स अल-लव्वामा। यह पश्चाताप करने वाली या धिक्कारने वाली आत्मा है। यह मनुष्य की अंतरात्मा, कॉन्शियंस है, जो अपने पापों को पहचानती है, पछतावा करती है और बुराई से लड़ती है। 3. नफ्स अल-मुतमइन्ना, नफ्स अल-मुतमइन्ना। यह सर्वोच्च अवस्था है जिसे शांत या संतुष्ट आत्मा कहा जाता है। यह वह नफ्स है जिसने अल्लाह की इच्छा के पूर्ण अधीनता के माध्यम से शांति और सद्भाव प्राप्त कर लिया है। एक मुसलमान के जीवन का लक्ष्य अपने निम्न एनएफ्स, जिसे जिहाद ए अकबर या महान जिहाद भी कहा जाता है, से संघर्ष करना और उसे शांति की सर्वोच्च अवस्था तक उठाना है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी आत्मा की अमरता, पुनरुत्थान के दिन, कयामत, अंतिम न्याय, जजमेंट, स्वर्ग, जन्नत और नरक, जहन्नम में दृढ़ विश्वास रखता है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती अवस्था में प्रवेश करती है जिसे बरजख, बरज़ाख कहा जाता है, जहां वह न्याय के दिन की प्रतीक्षा करती है। इब्न सिना, एविसेना और अल गजाली जैसे मुस्लिम दार्शनिकों ने इन विचारों को और विकसित किया। वे अक्सर यूनानी दर्शन, विशेष रूप से अरस्तु और नियोप्लेटोनिज्म, नवप्लेटोवाद से गहराई से प्रभावित थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने आत्मा की संरचना, उसकी क्षमताओं और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का वर्णन करने वाली जटिल प्रणालियां बनाई। इस प्रकार इस्लाम में भी हम आत्मा को एक ईश्वरीय उपहार के रूप में देखते हैं, जो मानव अस्तित्व को परिभाषित करता है और मनुष्य पर उसके सांसारिक जीवन की जिम्मेदारी डालता है। 17वीं शताब्दी का आगमन हो चुका था। पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। कोपरनिकस ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया था और गैलीलियो ने दूरबीन को तारों की ओर मोड़ दिया था। दुनिया को अब एक विशाल मशीन के रूप में देखा जाने लगा, जो स्पष्ट गणितीय नियमों के अनुसार काम करती थी। और इसी युग में फ्रेंच दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक रेने डिकार्ट का उदय हुआ, जिन्हें अक्सर आधुनिक दर्शन का जनक, पिता कहा जाता है। उन्होंने गणित की तरह ही दर्शन शास्त्र को भी एक ठोस और अटूट आधार पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने हर चीज पर संदेह करने का फैसला किया। मैं जो कुछ भी देखता हूं, जो कुछ भी सुनता हूं, अपने शरीर और पूरी दुनिया के अस्तित्व पर भी संदेह कर सकता हूं, लेकिन एक चीज है जिस पर मैं संदेह नहीं कर सकता, और वो है मेरे संदेह करने का तथ्य। और अगर मैं संदेह करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं चिंतन, सोच कर रहा हूं, और अगर मैं चिंतन कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा अस्तित्व है। कोगिटो एर्गो सम, कोजिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यही उनका प्रारंभिक बिंदु बन गया। लेकिन यह मैं क्या है जिसका अस्तित्व इतना स्पष्ट है? डेकार्ट जवाब देते हैं, यह एक विचारशील द्रव्य, रेस कॉग्निटेंस है। यही हमारी आत्मा है। इसका एकमात्र गुण, एट्रीब्यूट, चिंतन करना है। यह अभौतिक है, अंतरिक्ष में इसका कोई विस्तार नहीं है, और यह अविभाज्य है। और बाकी की पूरी दुनिया हमारे अपने शरीर सहित रेस एक्सटेंसा है, यानी विस्तारशील द्रव्य। यह सोचता नहीं है, यह केवल अंतरिक्ष में जगह घेरता है और यांत्रिकी के नियमों का पालन करता है। हमारा शरीर एक जटिल ऑटोमेटन, एक मशीन है। इस तरह
डेकार्ट एक मौलिक द्वैतवाद, रेडिकल डुअलिज्म पर पहुंचे। वास्तविकता के दो पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र प्रकार हैं, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक। आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहीं पर वह समस्या पैदा हुई जिसने अगले सैकड़ों वर्षों तक दार्शनिकों को परेशान किया। ये दोनों आपस में बातचीत कैसे करते हैं? मेरी अभौतिक सोच, हाथ ऊपर उठाओ, मेरे भौतिक हाथ को ऊपर उठाने के लिए कैसे मजबूर करती है? डेकार्ट ने अनुमान लगाया कि उनके मिलने का स्थान मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी सी पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड, है। उनके अनुसार यहीं पर आत्मा शरीर को प्रभावित करती है और शरीर आत्मा को अपनी संवेदनाएं भेजता है। बेशक इस स्पष्टीकरण से कोई संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस सवाल को इतनी स्पष्टता से उठाने के तथ्य ने ही चेतना, कॉन्शियसनेस पर होने वाली सभी भविष्य की बहसों की दिशा तय कर दी। डेकार्ट द्वारा दुनिया को वस्तुनिष्ठ, मापने योग्य पदार्थ, मैटर और व्यक्तिपरक, विचारशील चेतना में विभाजित करना। ये विभाजन आज के संपूर्ण आधुनिक विज्ञान का आधार है। लेकिन इसी विभाजन ने प्रसिद्ध मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम को भी जन्म दिया, जिसे हम आज तक हल नहीं कर पाए हैं। डेकार्ट का चरम द्वैतवाद, जिसने दुनिया को विचार करने वाली आत्मा, थिंकिंग सोल, और यांत्रिक शरीर, मैकेनिकल बॉडी में बांट दिया था, उसने कई समस्याएं खड़ी कर दी थीं। और सबसे पहले जिन लोगों ने एक बिल्कुल अलग बल्कि उतना ही चरम समाधान पेश किया, उनमें से एक थे डच दार्शनिक बेनेडिक्ट स्पिनोजा। जहां डेकार्ट का मानना था कि दो द्रव्य, सब्सटेंसेस हैं, वहीं स्पिनोजा ने अपनी मुख्य कृति एथिका में घोषणा की, द्रव्य केवल एक ही हो सकता है और यह एकमात्र द्रव्य ईश्वर है, या जैसा कि स्पिनोजा के लिए समान था, प्रकृति है। दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि इस एकमात्र अनंत द्रव्य के केवल प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशंस या मोडस है। चिंतन, थिंकिंग, और विस्तार, एक्सटेंशन, जिन्हें डेकार्ट ने दो अलग अलग द्रव्य माना था, स्पिनोजा के लिए ये सब उस एकमात्र द्रव्य के अनंत विशेषताओं, एट्रीब्यूट्स में से केवल दो हैं। ये दो अलग अलग भाषाएं हैं जिनके माध्यम से ईश्वर प्रकृति अपना वर्णन स्वयं करती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कागज का पन्ना है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। उसके दो पहलू होते हैं, लेकिन पन्ना तो एक ही है। ठीक उसी तरह दुनिया की कोई भी वस्तु, यहां तक कि इंसान भी, एक ही समय में भौतिक, मटीरियल, और मानसिक, मेंटल, दोनों होती है। हमारा शरीर विस्तार के गुण के तहत ईश्वर प्रकृति का प्रकटीकरण है, और हमारी आत्मा या मन चिंतन के गुण के तहत उसी ईश्वर प्रकृति का प्रकटीकरण है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जो किसी तरह आपस में क्रिया करती हैं। वे एक ही चीज है जिन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। स्पिनोजा के अनुसार आत्मा शरीर का विचार, आइडिया ऑफ द बॉडी, है। कहने का मतलब है, हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसका हमारे मन में एक विचार के रूप में सटीक अनुरूपता, एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डेंस होती है। इसलिए उनके बीच क्रिया की कोई समस्या ही नहीं है। वे आपस में क्रिया नहीं करते, वे बस समानांतर चलते हैं, जैसे कि एक ही प्रक्रिया के दो आदर्श प्रतिबिंब हों। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तिगत आत्मा पारंपरिक अर्थों में अमर नहीं है। यह ईश्वर की अनंत बुद्धि का एक हिस्सा है, और शरीर की मृत्यु के बाद इसकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा शाश्वत दिव्य बुद्धि, इटर्नल डिवाइन इंटेलेक्ट, में हमेशा बना रहता है। स्पिनोजा के अनुसार जीवन का लक्ष्य प्रकृति और उसमें अपने स्थान के तर्कसंगत ज्ञान के माध्यम से वासनाओं, एफेक्ट्स के नियंत्रण से मुक्त होना और परम आनंद प्राप्त करना है, जो ईश्वर प्रकृति के प्रति बौद्धिक प्रेम में निहित है। अद्वैतवाद, मोनिज्म कहलाने वाला यह सिद्धांत अपने समय के लिए इतना असामान्य था कि स्पिनोजा पर नास्तिकता, एथियज्म और सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म का आरोप लगाया गया। फिर भी इसका बाद के दर्शन और यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों पर भी
जबरदस्त प्रभाव पड़ा। 17वीं शताब्दी के एक और महान तर्कशास्त्री, जर्मन दार्शनिक और वैज्ञानिक गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज ने दुनिया की अपनी ही बिल्कुल अनोखी और शायद सबसे विचित्र व्याख्या पेश की। वह न तो डिकार्ट के द्वैतवाद डुअलिज्म से सहमत थे और न ही स्पिनोजा के अद्वैतवाद मोनिज्म से। लाइबनिज का मानना था कि दुनिया की नींव पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले पदार्थ या आत्मा पर नहीं टिकी है, बल्कि यह अनंत, सरल, अविभाज्य और अमूर्त सत्ताओं से बनी है, जिन्हें उन्होंने मोनाड नाम दिया। मोनाड एक तरह के आध्यात्मिक परमाणु हैं, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। हर मोनाड शक्ति और क्रियाशीलता का एक जीवित केंद्र है। सबसे जरूरी बात यह है कि मोनाड्स की कोई खिड़की नहीं होती, यानी वे एक दूसरे को सीधे प्रभावित नहीं कर सकते। हर मोनाड अपने आप में बंद है और अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग के अनुसार विकसित होता है। तो फिर हमारा यह सुव्यवस्थित संसार, जहां सब कुछ इतना आपस में जुड़ा हुआ लगता है, कैसे काम करता है? लाइबनिज जवाब देते हैं, यह पूर्व स्थापित सामंजस्य, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी का परिणाम है। ईश्वर ने एक शानदार घड़ीसाज की तरह सृष्टि की शुरुआत में ही इन अनगिनत मोनाड घड़ियों को इस तरह से सेट कर दिया कि वे पूरी तरह से तालमेल में चले, जिससे आपसी तालमेल का भ्रम पैदा होता है। मनुष्य की आत्मा और शरीर भी मोनाड ही है। हमारी आत्मा एक विशेष प्रमुख मोनाड है, जिसके पास आत्मचेतना या संप्रत्यक्षण एपरसेप्शन होती है। हमारा शरीर अधीन मोनाड्स के अनंत समूह से बना है। जब मैं हाथ उठाने का फैसला करता हूं, तो मेरी आत्मा मोनाड शरीर मोनाड्स को आज्ञा नहीं देती, बल्कि ठीक उसी क्षण पूर्व स्थापित दैवीय सामंजस्य के अनुसार मेरी आत्मा में हाथ उठाने का विचार आता है और शरीर के मोनाड्स में उसी के अनुरूप गति उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वे बस पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। लाइबनिज के अनुसार हर मोनाड ब्रह्मांड का एक जीवंत दर्पण है, यानी वह धुंधले या स्पष्ट रूप में बाकी सभी मोनाड्स को अपने भीतर दर्शाता है, लेकिन केवल उच्च मोनाड्स यानी आत्माएं ही स्पष्ट बोध और आत्मचेतना में सक्षम होती है। लाइबनिज आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। क्योंकि मोनाड्स सरल, अविभाज्य सत्तायुन है, इसलिए वे नष्ट नहीं हो सकते। शरीर की मृत्यु केवल अधीन मोनाड्स के समूह का टूटना है, जबकि प्रमुख मोनाड आत्मा अपना अस्तित्व जारी रखती है। यह जटिल और आशावादी प्रणाली, जो यह दावा करती है कि हम सभी संभावित दुनियाओं में सर्वोत्तम, द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स में रह रहे हैं, तर्कवाद की पराकाष्ठा थी और वोल्टेयर के प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास कैंडिड का मुख्य निशाना बनी। जहां एक तरफ यूरोप के महाद्वीप में देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज जैसे बुद्धिवादी दार्शनिकों ने केवल शुद्ध तर्क के इस्तेमाल से आत्मा की प्रकृति को समझने की कोशिश की, वहीं ब्रिटेन में एक बिल्कुल ही अलग दार्शनिक धारा यानी अनुभववाद पनप रही थी। जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे इस धारा के समर्थकों का मानना था कि हमारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत हमारी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला अनुभव ही है, और इस दृष्टिकोण ने उन्हें आत्मा के बारे में बिल्कुल अलग निष्कर्षों पर पहुंचाया। उदाहरण के लिए, जॉन लॉक ने दावा किया कि जन्म के समय हमारा मन एक कोरी स्लेट, टाबुला रासा होता है, जिस पर अनुभव अपनी इबारत लिखता है। उन्होंने आत्मा के एक चिंतनशील द्रव्य, थिंकिंग सब्सटेंस के रूप में अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन माना कि हम इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जान सकते। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आत्मा किस चीज से बनी है, बल्कि इस बात की कि हमारे व्यक्तित्व हमारे स्व को क्या परिभाषित करता है। लॉक के लिए उत्तर स्पष्ट था। व्यक्तित्व चेतना है, या अधिक सटीक कहें तो स्मृति है। मैं वही व्यक्ति हूं जो कल था, क्योंकि मुझे अपने कल के विचार और कार्य याद है। अगर मैं अतीत की अपनी सारी याददाश्त खो दूं, तो मैं वही व्यक्तित्व नहीं रहूंगा, भले ही मेरी आत्मा वही बनी रहे। इस विचार के गहरे परिणाम थे, जिनमें धर्मशास्त्र के लिए भी परिणाम शामिल थे। अंतिम न्याय के दिन
हमें हमारी आत्मा के कार्यों के लिए नहीं, बल्कि हमारी चेतना के कार्यों के लिए आंका जाएगा। लेकिन स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम और भी आगे निकल गए। उन्होंने अनुभववाद को उसकी तार्किक सीमा तक पहुंचा दिया। ह्यूम ने प्रस्ताव दिया कि हम अपने भीतर झांकें और उस स्व या आत्मा को खोजने की कोशिश करें जिसके बारे में हर कोई बात करता है। ह्यूम कहते हैं, जब मैं खुद की गहराई से जांच करता हूं तो मुझे किसी विशिष्ट अनुभूति के अलावा कुछ नहीं मिलता। चाहे वह गर्मी हो या ठंडक, रोशनी हो या अंधेरा, प्रेम हो या घृणा, मैं कभी भी किसी भी अनुभूति के बिना अकेले स्व को पकड़ नहीं सकता। इसलिए ह्यूम एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक स्थायी और अविभाज्य द्रव्य के रूप में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे हम स्व कहते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि विभिन्न अनुभूतियों का बस एक गुच्छा या समूह है जो तेजी से एक दूसरे का स्थान लेते रहते हैं। हमारा व्यक्तित्व एक भ्रम है जिसे आदत और स्मृति द्वारा बनाया जाता है, जो इन बिखरी हुई अनुभूतियों को एक ही श्रृंखला में जोड़ देती है। हमारी चेतना एक रंगमंच की तरह है जहां विभिन्न अभिनेता अनुभूतियां मंच पर आती और जाती है, लेकिन रंगमंच का कोई अपना स्थायी अस्तित्व नहीं है। ह्यूम के इस कट्टर संदेहवाद ने पारंपरिक तत्व मीमांसा और धर्म की नींव को हिला दिया, और जैसा कि स्वयं उन्होंने कहा था, इसने अगले महान दार्शनिक इम्मैनुअल कांट को अपने हठधर्मी निद्रा से जगा दिया। डेविड ह्यूम का संशयवाद, जिसने स्व सेल्फ को केवल बोधों के एक पुंज तक सीमित कर दिया था, ने न केवल धर्म पर बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान की संभावना पर भी खतरा उत्पन्न कर दिया। अगर कुछ भी स्थिर और स्थायी नहीं है तो हम प्रकृति के नियमों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? और यहीं पर जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट का प्रवेश होता है, जिन्होंने दर्शन शास्त्र में वह कर दिखाया जिसे उन्होंने स्वयं कोपरनिकस क्रांति कहा। कांट ने अनुभववादियों एम्पिरिसिस्ट्स से सहमति व्यक्त की कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही शुरू होता है, लेकिन उन्होंने इसमें जोड़ा, यदि हमारा अपना मन इसे जन्मजात संरचनाओं के माध्यम से व्यवस्थित न करे तो अनुभव अपने आप में एक अराजकता होगा। हम दुनिया को केवल निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते, बल्कि हम इसे सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। हमारा मन संवेदनाओं के प्रवाह पर अपने स्वयं के चश्मे लागू करता है। ये है देश, स्पेस, काल, टाइम के आद्य रूप, ए प्रायोरी फॉर्म्स, और बुद्धि की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। इसलिए हम केवल प्रपंचों के जगत, फिनोमिनल वर्ल्ड को ही जान सकते हैं, यानी वह दुनिया जो हमें जैसी दिखती है। और जो दुनिया अपने आप में है, वस्तु स्वयं, थिंग्स इन दमसेल्व्स या नोमेना का जगत, वह हमारे लिए सिद्धांत रूप में अगम्य है। तो आत्मा की अवधारणा के लिए इसका क्या अर्थ है? कांट का तर्क है कि आत्मा ईश्वर और संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह एक ऐसी ही वस्तु स्वयं है। हम इसे अनुभव के माध्यम से सीधे कभी नहीं जान सकते। कांत के अनुसार सैद्धांतिक बुद्धि, थियोरेटिकल रीजन का उपयोग करके आत्मा की अमरता या उसकी अभौतिकता को सिद्ध करने के सभी प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। वे अनसुलझे विरोधाभासों या विरोधाभासताओं, एंटिनोमीज को जन्म देते हैं। हालांकि कांट आत्मा की अवधारणा को नकारते नहीं है। वह कहते हैं कि भले ही हम आत्मा को जान ना सके, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए जैसे वह मौजूद है। कांत के अनुसार आत्मा का विचार संप्रत्यक्षात्मक संज्ञान की अतीन्द्रिय एकता, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ एपर्सेप्शन है। यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन सार यह है, हमारे पास एक एकीकृत सुसंगत अनुभव होने के लिए कोई न कोई एकीकृत स्व होना चाहिए जो हमारे सभी बोधों के साथ हो। मैं सोचता हूं का विचार मेरे सभी अनुभवों के साथ चलने में सक्षम होना चाहिए। ये आत्मा पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता है, लेकिन यह दिखाता है कि हमारी चेतना की एकता किसी भी अनुभव के लिए एक आवश्यक शर्त है। इसके अलावा कांट आत्मा के लिए व्यावहारिक बुद्धि,
प्रैक्टिकल रीजन के क्षेत्र में यानी नैतिकता के क्षेत्र में जगह पाते हैं। हमें नैतिक रूप से व्यवहार करना चाहिए और निरपेक्ष आदेश कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का पालन करना चाहिए। लेकिन कांट कहते हैं कि सर्वोच्च कल्याण समम बोनम पुण्य और सुख का मेल है। इस जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि धर्मात्मा लोग दुख उठाते हैं जबकि दुष्ट फलता फूलता है। इसलिए नैतिकता को सार्थक बनाने के लिए हमें आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व को मान लेना, पोस्टुलेट यानी आस्था के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। ये दोनों गारंटी देते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन में न्याय की जीत होगी और पुण्य को सुख से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार कांट के लिए आत्मा ज्ञान की वस्तु नहीं है बल्कि आस्था का एक आवश्यक अभिधारणा और बुद्धि का एक नियामक विचार रेगुलेटिव आइडिया है। कांट के बाद जर्मन दर्शन ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी और जटिल दौर में प्रवेश किया जिसे जर्मन आदर्शवाद का युग कहा जाता है। इसके मुख्य प्रतिनिधि थे फिख्ते, शेलिंग और जाहिर है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल। इन सभी ने कांट द्वारा स्थापित आभासी दुनिया फिनोमेना और वास्तविक वस्तु थिंग इन इटसेल्फ के विभाजन को खत्म करने का प्रयास किया। उनका तर्क था कि हर चीज के मूल में एक ही आध्यात्मिक सिद्धांत स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जिसे उन्होंने अलग अलग नाम दिए। परम मय एब्सोल्यूट सेल्फ, निरपेक्ष एब्सोल्यूट लेकिन सबसे ज्यादा निरपेक्ष आत्मा या विचार एब्सोल्यूट स्पिरिट और आइडिया। हेगेल के अनुसार पूरा विश्व इतिहास इसी निरपेक्ष आत्मा के आत्मज्ञान और आत्मविकास की प्रक्रिया है। यह आत्मा 3 मुख्य चरणों से गुजरती है। सबसे पहले यह शुद्ध रूप में तार्किक विचार लॉजिकल आइडिया के रूप में मौजूद रहता है जिसका वर्णन उनकी तर्कशास्त्र की विज्ञान में है। फिर यह स्वयं को विलग अलग करता है, अपनी विपरीत अवस्था यानी प्रकृति में बदल जाता है जिसका विषय प्रकृति का दर्शन है। और अंत में यह एक नए उच्चतर स्तर पर स्वयं की ओर लौटता है, मानव चेतना, समाज, राज्य, कला, धर्म और दर्शन के रूप में। यही तीसरी और सर्वोच्च अवस्था है, निरपेक्ष आत्मा, जो उनकी आत्मा का दर्शन का विषय है। और हेगेल इसी अंतिम चरण के भीतर मानव आत्मा पर विचार करते हैं। उनके लिए आत्मा डेकार्ट या लाइबनिज की तरह कोई व्यक्तिगत अपने आप में बंद पदार्थ नहीं है, बल्कि आत्मा व्यक्तिनिष्ठ आत्मा सब्जेक्टिव स्पिरिट के विकास का सबसे पहला और निम्नतम चरण है। यह अभी पूरी तरह से विकसित चेतना नहीं है। हेगेल एक मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी का वर्णन करते हैं जहां आत्मा अभी भी सोई हुई है, प्रकृति और शरीर से बंधी हुई है। यहां यह संवेदनाओं, भावनाओं और आदतों के रूप में प्रकट होती है। इसे वह प्राकृतिक आत्मा कहते हैं। फिर विकास के साथ आत्मा जागृत होती है और चेतना बनती है जो खुद को बाहरी दुनिया के विपरीत खड़ा कर सकती है और उसे जान सकती है। और सर्वोच्च स्तर पर चेतना आत्मचेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस बन जाती है, यानी स्वयं को जानने लगती है। लेकिन यह भी अंत नहीं है। हेगेल के अनुसार व्यक्तिगत आत्मा चेतना को मान्यता के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है जो प्रसिद्ध मालिक और गुलाम के द्वंद्ववाद से स्पष्ट है। और अंततः इसे एक व्यापक वस्तुनिष्ठ आत्मा, परिवार, समाज और राज्य का हिस्सा बनना पड़ता है। और अंत में कला, धर्म और दर्शन के माध्यम से मानव आत्मा निरपेक्ष आत्मा के साथ अपनी एकात्मकता को पहचान लेती है। इस प्रकार हेगेल के दर्शन में व्यक्तिगत आत्मा अपनी आत्मनिर्भरता खो देती है। ये केवल एक आवश्यक चरण के रूप में महत्वपूर्ण है, एक वाहक के रूप में जिसके माध्यम से विश्व की आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त करती है। यह एक भव्य सर्वव्यापी प्रणाली है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जहां मानव इतिहास का अपना एक तर्क और अंतिम लक्ष्य है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आत्मा से जुड़े पारंपरिक दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना तेजी से बढ़ने लगी। उनकी जगह नई मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक अवधारणाओं ने ले ली। और जाहिर है इस बदलाव में केंद्रीय नाम सिगमंड फ्रॉइड का है,
जो मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं। फ्रॉयड एक चिकित्सक और वैज्ञानिक होने के नाते इस समस्या के पास एकदम अलग दृष्टिकोण से गए। उन्हें आत्मा की आधि भौतिक प्रकृति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने मरीजों के मानसिक कष्टों को समझना और उनका इलाज करना चाहते थे। फ्रॉयड ने मन की एक नई मॉडल प्रस्तुत की जो 3 भागों से बनी थी: इड, आईडी, अहम, ईगो, और पराहम, सुपर ईगो। इड हमारा सबसे आदिम, सबसे पुराना स्तर है। यह मूल प्रवृत्तियों का एक खौलता हुआ बर्तन है जिसमें मुख्य रूप से यौन वासना, लिबिडो, और मृत्यु की प्रवृत्ति, थानाटोस, शामिल है। इड सुख के सिद्धांत पर काम करता है और तुरंत अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। पराहम हमारी अंतरात्मा है, हमारा आंतरिक आलोचक। यह बचपन में माता पिता और समाज के प्रभाव से बनता है और इसमें हमारे सभी नैतिक निषेध और आदर्श शामिल होते हैं। और इन 2 शक्तियों, इड और पराहम, के बीच हमारा बेचारा अहम, ईगो, स्थित है। अहम इन प्रवृत्तियों की मांगों, अंतरात्मा के निर्देशों और वास्तविकता की सीमाओं के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर जीता है। लेकिन फ्रॉयड की सबसे क्रांतिकारी खोज अचेतन, अनकॉन्शियस की अवधारणा है। उन्होंने दिखाया कि हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा हमारी चेतना से छिपा हुआ है। हमारी जबान का फिसलना, हमारे सपने, भूली हुई यादें, मनोरोगी लक्षण, ये सब अचेतन में दमित इच्छाओं और आघातों के प्रकटीकरण हैं। मनोविश्लेषण एक ऐसा तरीका है जो हमें इस अचेतन में झांकने और उसकी सामग्री को चेतना के लिए सुलभ बनाने की अनुमति देता है, जिससे व्यक्ति उसकी पकड़ से मुक्त हो जाता है। एक और महान मनोविश्लेषक कार्ल गुस्ताव युंग, जो पहले फ्रॉयड के शिष्य थे लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए, इस विचार को और आगे ले गए। उनका मानना था कि व्यक्तिगत अचेतन, जो हमारे दमित अनुभवों से बनता है, के अलावा एक सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, भी मौजूद है। यह मानवता के लिए एक सामान्य मानसिक परत है जिसमें पिछली सभी पीढ़ियों का अनुभव समाया हुआ है। यह अनुभव मूल रूपों, आर्किटाइप्स में व्यक्त होता है। वे सार्वभौमिक प्रतीक और छवियां जो हमें दुनिया भर के सभी लोगों के मिथकों, कहानियों और सपनों में मिलती है। उदाहरण के लिए नायक, बुद्धिमान बुजुर्ग, छाया, एनिमा और एनिमस के आर्किटाइप्स। युंग के लिए व्यक्तिकरण, इंडिविजुएशन, यानी एक संपूर्ण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया, चेतना और अचेतन को एकीकृत करने, इन मूल रूपों के साथ संवाद स्थापित करने में निहित है। सार रूप में युंग का सामूहिक अचेतन प्राचीन विश्व आत्मा की अवधारणा का आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप बन गया। 20वीं शताब्दी अपने साथ 2 विश्व युद्ध, साम्राज्यों का पतन और पारंपरिक मूल्यों का एक गहरा संकट लेकर आई। इसी माहौल में एक नया दर्शन जन्मा, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म। जॉन पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू और मार्टिन हाइडेगर जैसे विचारकों ने अमूर्त पदार्थों या विश्व चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक विशिष्ट, जीवित, पीड़ित और नश्वर इंसान पर ध्यान दिया। अस्तित्ववादियों के लिए आत्मा, सोल, की पारंपरिक धारणा बेमानी है। वे इस विचार को पूरी तरह नकारते हैं कि इंसान में कोई पूर्व निर्धारित सार, एसेंस या प्रकृति होती है। सार्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है, अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए एक चाकू को ले। पहले कारीगर के मन में चाकू का विचार, उसका डिजाइन और उसका उद्देश्य, सार आता है, और उसके बाद ही वह चाकू अस्तित्व बनाता है। सार्त्र के अनुसार इंसान के साथ ठीक उल्टा होता है। मनुष्य पहले इस दुनिया में फेंक दिया जाता है, वह बस मौजूद होता है। उसमें कोई जन्मजात आत्मा या दैवीय उद्देश्य नहीं होता। वह एक कोरा कागज है, एक परियोजना, और फिर अपने ही चुनाव और कर्मों से वह खुद को, अपने सार को गढ़ता है। इंसान वही है जो वह खुद को बनाता है। यह हम पर एक विशाल और डरावनी आजादी और जिम्मेदारी डालता है। हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। न कोई ईश्वर है, न कोई पहले से लिखी हुई पटकथा।
हम में से हर एक को अपनी जिंदगी को खुद ही अर्थ देना है। इस दुनिया में जो किसी भी उच्च उद्देश्य से रहित है, कामों इसे बेतुका या निरर्थक कहते थे। इंसान अस्तित्वगत भावनाएं महसूस करता है, चिंता, उदासी और निराशा। लेकिन अपनी आजादी और जिम्मेदारी को समझकर और इस बेतुकेपन के खिलाफ विद्रोह करके ही इंसान प्रामाणिक अस्तित्व पा सकता है। आत्मा शब्द के बजाय अस्तित्ववादी अन्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। हाइडेगर दासाइन दासाइन यहां होना की बात करते हैं, जिसका अर्थ है अपनी नश्वरता और अंत को जानने का विशेष तरीका। यही जागरूकता हमारे जीवन को प्रामाणिक बनाती है। सार्त्र स्वयं के लिए होना, चेतना और स्वयं में होना वस्तुएं दो के बीच अंतर बताते हैं। चेतना एक खालीपन है, एक शून्य है जो लगातार खुद को भविष्य में पेश करता है। संक्षेप में, अस्तित्ववाद आत्मा को किसी वस्तु के रूप में नहीं खोजता। यह मानवीय अस्तित्व के उस नाटक का वर्णन करता है जिसमें हम खुद अपनी नियति और अपने अर्थ के निर्माता हैं। 20वीं सदी में अस्तित्ववाद के साथ साथ एक और बेहद प्रभावशाली दार्शनिक धारा विकसित हुई, जिसे फिनोमिनोलॉजी घटना विज्ञान कहा गया। इसके संस्थापक एडमंड हुसर्ल थे। फिनोमिनोलॉजी ने दर्शन शास्त्र के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हुसर्ल का आह्वान था कि हम स्वयं चीजों की ओर लौटें। इसका मतलब था कि हमें सभी पूर्वग्रहों, वैज्ञानिक सिद्धांतों और सामान्य मान्यताओं को छोड़कर चेतना के शुद्ध और सीधे अनुभव का वर्णन करना है। फिनोमिनोलॉजी का मूल मंत्र यह है कि हम इस बात की जांच करें कि दुनिया हमारी चेतना के सामने किस तरह प्रकट होती है। हुसर्ल के अनुसार चेतना का मुख्य गुण आशयता, इंटेंशनलिटी है। इसका अर्थ है कि चेतना हमेशा किसी न किसी चीज की ओर निर्देशित होती है। यह हमेशा किसी चीज के बारे में चेतना होती है। केवल चेतना नहीं होती, बल्कि मेज की चेतना, पेड़ की चेतना, दोस्त की याद या किसी प्रमेय के बारे में विचार होता है। चेतना कोई अपने आप में बंद डिब्बा नहीं है, बल्कि यह बाहर की ओर निर्देशित एक निरंतर सक्रियता है। फेनोमेनोलॉजिकल पद्धति हमसे इपोके करने की मांग करती है। इसका मतलब है दुनिया के वास्तविक अस्तित्व के सवाल को कोष्ठक में रखना, यानी उस पर विचार न करना। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि यह मेज वास्तव में है या नहीं, बल्कि हमें यह देखना है कि ये हमारी धारणा में हमें किस तरह प्राप्त होता है और हम इसे कैसे अनुभव करते हैं। हुसर्ल ने इस शुद्ध चेतना की सार्वभौमिक संरचनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया और इस चेतना के केंद्र में उन्हें पारलौकिक अहम, ट्रांसेंडेंटल ईगो या शुद्ध मैं मिला। यह चरित्र और जीवनी वाला मनोवैज्ञानिक मैं नहीं है और न ही यह कोई आध्यात्मिक आत्मा तत्व है। यह एक गुमनाम शुद्ध केंद्र है जो हमारे जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड के अर्थ का स्रोत है। वह बिंदु है जहां से हमारी पूरी दुनिया का निर्माण होता है। ये वही मैं है जो हमारे अनुभव की सभी सामग्री को कोष्ठक से बाहर कर देने के बाद भी बचा रहता है। हुसर्ल के छात्रों और अनुयायियों जैसे कि मार्टिन हाइडेगर और मोरिस मर्लो-पोंटी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए, मर्लो-पोंटी ने हुसर्ल के अतिबौद्धिकतावाद, इंटेलेक्चुअलिज्म की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि हमारी चेतना सबसे पहले एक शारीरिक चेतना, एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस है। हमारा शरीर दुनिया में केवल एक वस्तु मात्र नहीं है। यह दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। वह माध्यम है जिसके जरिए हम अस्तित्व में रहते हैं और कार्य करते हैं। हमारा मैं हमारे शरीर और उसकी क्षमताओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार फिनोमिनोलॉजी ने ध्यान को आत्मा क्या है के सवाल से हटाकर हमारा अनुभव किस तरह निर्मित होता है के सवाल पर केंद्रित कर दिया। यह आत्मा के स्वरूप के बारे में कोई अंतिम उत्तर नहीं देती, लेकिन ये हमारी आत्मनिष्ठ दुनिया, हमारी चेतना और हमारे मैं का विश्लेषण करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। 20वीं सदी के मध्य से एंग्लो अमेरिकन विश्लेषणात्मक दर्शन में भौतिकवाद, जिसे भौतिकतावाद भी कहते हैं, एक प्रमुख दृष्टिकोण बन गया है।
इस मत के अनुसार वास्तविकता में केवल पदार्थ और उसके भौतिक गुण ही मौजूद हैं। दुनिया की हर एक चीज जिसमें मानवीय चेतना, हमारे विचार, भावनाएं और संवेदनाएं शामिल है, अंततः हमारे मस्तिष्क में होने वाली जटिल भौतिक प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। भौतिकवादी मानते हैं कि शरीर से अलग किसी भी तरह की अमूर्त या अभौतिक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। चेतना मूलतः वह काम है जो मस्तिष्क करता है। गिलबर्ट राइल जैसे दार्शनिकों ने अपनी प्रसिद्ध किताब द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में डिकार्ट के द्वैतवाद का मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे मशीन में भूत का सिद्धांत कहा। राइल का तर्क था कि आत्मा को एक ऐसे अदृश्य पायलट के रूप में देखना जो शरीर को चलाता है, एक श्रेणीगत त्रुटि, कैटेगरी एरर है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी बाहरी व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं दिखा दें और फिर वह पूछे, लेकिन विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्वविद्यालय कोई अलग से खड़ी इमारत नहीं है, बल्कि यह इन सभी इमारतों के संगठन और कार्य करने का तरीका है। ठीक इसी तरह चेतना भी कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और हमारे व्यवहार के संगठित होने और काम करने का एक विशिष्ट ढंग है। एक और प्रभावशाली मत है तादात्म्य सिद्धांत, थियोरी ऑफ आइडेंटिटी। जॉन स्मार्ट और ओलिन प्लेस जैसे इसके समर्थकों ने सीधे तौर पर कहा कि मानसिक अवस्थाएं मस्तिष्क की कुछ विशिष्ट अवस्थाओं के समान ही हैं। उदाहरण के लिए, दर्द महसूस करना हमारे मस्तिष्क में सी फाइबर्स के उत्तेजित होने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दर्द शब्द का मतलब ही सी फाइबर्स का उत्तेजन है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में वे दोनों एक ही प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों एक ही ग्रह शुक्र को दर्शाते हैं। हालांकि भौतिकवाद के सामने कुछ गंभीर समस्याएं भी हैं। इनमें सबसे मुख्य है चेतना की तथाकथित कठिन समस्या, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस पर हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। सवाल यह है, मस्तिष्क में होने वाली विशुद्ध भौतिक प्रक्रियाएं आखिर क्यों और कैसे व्यक्तिपरक और गुणात्मक अनुभव यानी क्वालिया को जन्म देती है? लाल रंग लाल ही क्यों दिखता है? हम कुछ महसूस ही क्यों करते हैं, जबकि हम केवल जटिल स्वचालित मशीनें या दार्शनिक ज़ॉम्बी जो इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन अंदर से खाली है, मात्र क्यों नहीं है? दार्शनिक थॉमस नागिल ने अपने प्रसिद्ध लेख चमगादड़ होना कैसा होता है में तर्क दिया था कि हम चमगादड़ के मस्तिष्क के बारे में सब कुछ जान लेने के बावजूद उसके आत्मगत अनुभव को कभी नहीं समझ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बोध प्रणाली, इकोलोकेशन, पूरी तरह से अलग है। चेतना का यह व्यक्तिपरक और गुणात्मक पहलू अभी तक विशुद्ध भौतिकवादी व्याख्याओं की पहुंच से दूर बना हुआ है। पहचान के सिद्धांत, थियोरी ऑफ आइडेंटिटी में आई मुश्किलों के जवाब में मनोदर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड में एक नया और बेहद प्रभावशाली सिद्धांत सामने आया, जिसे फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद कहा जाता है। हिलेरी पुटनम और जेरी फोडोर इसके मुख्य समर्थक थे। इन फंक्शनलिस्ट दार्शनिकों ने चेतना की समस्या को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का प्रस्ताव रखा। उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि चेतना किससे बनी है, न्यूरॉन्स से, सिलिकॉन चिप्स से या किसी और चीज से। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चेतना क्या करती है, वह कौन से कार्य, फंक्शंस करती है। फंक्शनलिज्म के अनुसार मानसिक अवस्थाएं, मेंटल स्टेट्स, अपनी आंतरिक भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि अपनी कार्यात्मक भूमिका, कॉजल रोल से परिभाषित होती है। यानी उनका संबंध आने वाले संकेतों, संवेदी डेटा, बाहर जाने वाली प्रतिक्रियाओं, व्यवहार और अन्य मानसिक अवस्थाओं से कैसा है। इसे आसान भाषा में समझें तो चेतना एक सॉफ्टवेयर की तरह है और मस्तिष्क वह हार्डवेयर है जिस पर यह सॉफ्टवेयर चलता है। एक ही प्रोग्राम अलग अलग वास्तुकला, आर्किटेक्चर वाले कई कंप्यूटरों पर चल सकता है। ठीक उसी तरह एक मानसिक अवस्था
जैसे कि दर्द सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से अलग भौतिक माध्यमों पर भी साकार हो सकती है। मनुष्यों में यह न्यूरॉन्स के माध्यम से होती है, लेकिन किसी काल्पनिक मंगल ग्रह के निवासी में यह हाइड्रोलिक वॉल्व हो सकते हैं और किसी जटिल रोबोट में सिलिकॉन चिप्स हो सकते हैं। यदि कोई प्रणाली वही कार्य करती है जो हमारी प्रणाली में दर्द करता है, जैसे चोट से उत्पन्न होना, नुकसान से बचने की इच्छा पैदा करना, चीखना इत्यादि, तो वह प्रणाली दर्द महसूस कर रही है, भले ही वह किसी भी चीज से बनी हो। मल्टीपल रियलाइजेबिलिटी के नाम से जानी जाने वाली यह धारणा फंक्शनलिज्म का एक प्रमुख तर्क बन गई। इस विचार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का मार्ग खोल दिया। अगर चेतना महज एक जटिल प्रोग्राम है, तो सैद्धांतिक रूप से हम ऐसी सोचने वाली मशीन बना सकते हैं जिसके पास चेतना हो, भावनाएं हो और यहां तक कि वह भी हो जिसे हम कभी आत्मा कहा करते थे। हालांकि फंक्शनलिज्म की भी कड़ी आलोचना हुई। इसके विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध तर्क जॉन सर्ल का चीनी कमरा चाइनीज रूम प्रयोग है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति एक कमरे में बैठा है और उसे चीनी भाषा बिल्कुल नहीं आती। कमरे के एक छेद से उसे चीनी चित्रलिपि इनपुट डेटा दी जाती है और उसके पास नियमों की एक विशाल किताब है जो उसे बताती है कि जवाब में कौन सी चित्रलिपि बाहर भेजनी है। आउटपुट डेटा बाहर से देखने वाले के लिए कमरा ट्यूरिंग टेस्ट को पूरी तरह पास करता है और चीनी भाषा समझता है, लेकिन अंदर बैठा व्यक्ति वास्तव में कुछ नहीं समझता। वह केवल प्रतीकों सिंबल्स की हेरफेर कर रहा है। सीरियल का तर्क है कि कंप्यूटर इसी तरह काम करता है। वह प्रोग्राम के अनुसार केवल प्रतीकों का हेरफेर करता है, लेकिन उसके पास वास्तविक समझ अंडरस्टैंडिंग, कोई सिमेंटिक्स या चेतना नहीं होती है। यह तर्क इस विचार पर संदेह पैदा करता है कि मन या चेतना को उत्पन्न करने के लिए केवल कार्यात्मक संगठन ही पर्याप्त है। द्वैतवाद डुअलिज्म और भौतिकवाद मटीरियलिज्म, दोनों ही सिद्धांतों को जिन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उसके चलते चेतना कॉन्शियसनेस के समकालीन दर्शन कंटेम्पोररी फिलॉसफी में एक पुराना लेकिन बेहद अनोखा विचार फिर से उभर रहा है, और वह है पैनसाइकिज्म। पैनसाइकिज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि चेतना या उसका कोई आदिम प्रोटोटाइप रूप ब्रह्मांड का एक मौलिक, फंडामेंटल और सर्वव्यापी यूबिक्विटस गुण है। इसका मतलब यह है कि चेतना किसी जटिल दिमाग में विकास के किसी चरण में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह पदार्थ मैटर के सबसे निचले स्तर पर निहित है। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन, इन सभी में किसी न किसी स्तर का, भले ही वह बहुत आदिम रूडिमेंट्री हो, आत्मनिष्ठ अनुभव इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मौजूद होता है। बेशक पैनसाइकिस्ट यह दावा नहीं करते कि पत्थर सोचते हैं या इलेक्ट्रॉनों में जटिल भावनाएं होती हैं। वे एक ऐसी आदिम प्रोटोचेतना, प्रोटो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है, और हमारी जटिल मानव चेतना, साथ ही पशु चेतना भी, इन मौलिक चेतना के परमाणुओं एटम्स ऑफ कॉन्शियसनेस के दिमाग जैसी जटिल प्रणालियों में संयोजित कंबाइन होने का परिणाम है। यह विचार शायद अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी खूबियां हैं। सबसे पहले, यह बड़ी खूबी से चेतना की कठिन समस्या द हार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हल कर देता है। हमें चेतना को किसी अचेतन चीज, पदार्थ से उत्पन्न होने के रूप में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शुरू से ही मौजूद थी। समस्या अब तथाकथित संयोजन की समस्या, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम तक सीमित हो जाती है। ये मौलिक चेतना कण किस तरह से मिलकर हमारे एकीकृत समृद्ध अनुभव क्षेत्र, यूनिफाइड रिच फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का निर्माण करते हैं। यह भी एक जटिल सवाल है, लेकिन पैनसाइकिस्टों का मानना है कि यह अधिक सुलझाने योग्य, रिजॉल्वेबल है। दूसरा, पैनसाइकिज्म दुनिया का एक अधिक एकीकृत और सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह वास्तविकता को दो भागों,
पदार्थ और आत्मा चेतना में नहीं बांटता, न ही एक को दूसरे से कम करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि पदार्थ और चेतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पदार्थ के बाहरी भौतिक गुण होते हैं, जिनका अध्ययन विज्ञान करता है, और आंतरिक अनुभवात्मक गुण फिनोमिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिन्हें हम अपने निजी अनुभव से जानते हैं। स्पिनोजा स्पिनोजा और लाइबनिज जैसे दार्शनिकों, और यहां तक कि आर्थर एडिंगटन जैसे वैज्ञानिकों ने भी पैनसाइकिज्म के करीब के विचार रखे थे। आज कैलन स्ट्रॉसन और फिलिप गॉफ जैसे समकालीन दार्शनिक इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक पैनसाइकिज्म में कई समस्याएं हैं। इस सिद्धांत का परीक्षण कैसे किया जाए? माइक्रो चेतनाएं, माइक्रो कॉन्शियसनेसेस वास्तव में कैसे संयोजित होती हैं? लेकिन यह तथ्य कि अकादमिक दर्शन में इस विचार पर गंभीरता से चर्चा हो रही है, यह दर्शाता है कि चेतना और प्रकृति में इसके स्थान को लेकर हमारे ज्ञान में कितना गहरा संकट बना हुआ है। यह उस अमूर्त शुरुआत, इमैटेरियल बिगिनिंग के शाश्वत प्रश्न का उत्तर खोजने का एक और प्रयास है, जिसे हम कभी आत्मा, सोल कहते थे। अकादमिक दर्शन और पारंपरिक धर्मों के अलावा आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक विशाल और विविध संसार है, जिसे अक्सर सामूहिक रूप से न्यू एज कहा जाता है। ये शिक्षाएं आत्मा के बारे में अपना एक समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इनमें पूर्वी धर्मों जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, पश्चिमी रहस्यवाद, ज्ञानवाद, मनोविज्ञान और यहां तक कि काल्पनिक विज्ञान के तत्व भी मिले हुए हैं। इन पद्धतियों में आत्मा को अक्सर एक अमर ईश्वरीय सत्ता यानी ब्रह्मांडीय चेतना की एक चिंगारी माना जाता है, जो विकास के एक लंबे मार्ग से गुजरती है। पुनर्जन्म की अवधारणा यहाँ केंद्रीय है। लेकिन शास्त्रीय हिंदू धर्म के विपरीत, जहां पुनर्जन्म को अक्सर दुख या बंधन के रूप में देखा जाता है, न्यू एज में इसे सीखने की एक सकारात्मक प्रक्रिया माना जाता है। आत्मा स्वेच्छा से पृथ्वी पर जीवन की पाठशाला में आती है, ताकि वह विशिष्ट सबक सीख सके, अपने कर्म आड़ों को चुका सके और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके। जन्म से पहले आत्मा स्वयं अपने माता पिता, देश और प्रमुख जीवन परिस्थितियों का चुनाव करती है, जो उसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त हो। जीवन को चुनौतियों और विकास के अवसरों से भरा एक सफर माना जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक पडेडी हाव है। आध्यात्मिक दुनिया में घर वापसी, जहां आत्मा अपने बीते हुए जीवन का विश्लेषण करती है, विश्राम करती है और अगले अवतार के लिए तैयारी करती है। अक्सर इन शिक्षाओं में आत्मीय साथियों या आध्यात्मिक परिवारों की बात होती है। ये आत्माओं के ऐसे समूह होते हैं जो एक दूसरे की यात्रा में मदद करने के लिए जन्म दर जन्म साथ में अवतार लेते हैं और अलग अलग भूमिकाएं जैसे दोस्त, दुश्मन, प्रेमी और माता पिता निभाते हैं। उच्चतर स्व, हायर सेल्फ जैसी अवधारणाओं पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यह हमारी सच्ची ईश्वरीय सत्ता है, जिसके साथ हम ध्यान, अंतर्ज्ञान या सपनों के माध्यम से जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म शरीरों जैसे एस्ट्रल, मेंटल, इथेरिक की अवधारणा भी लोकप्रिय है, जो भौतिक शरीर के समानांतर मौजूद होते हैं। साथ ही शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चाक्रस के बारे में भी काफी चर्चा होती है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय और पारंपरिक धर्म अक्सर इन विचारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, फिर भी ये दुनिया भर के लाखों लोगों के बीच एक मजबूत गूंज पैदा करते हैं, जो जीवन, मृत्यु और अपने ईश्वर की प्रकृति के बारे में व्यक्तिगत, गैर रूढ़िवादी आध्यात्मिक अनुभव और शाश्वत सवालों के जवाब खोज रहे हैं। जहां एक और दार्शनिक और रहस्यवादी चेतना को लेकर अपनी अपनी थ्योरी गढ़ रहे हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोबायोलॉजी, इस पहेली को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा है। यानी इसके भौतिक आधार हमारे मस्तिष्क के अध्ययन से। न्यूरोबायोलॉजिस्ट आत्मा को नहीं ढूंढ रहे हैं, वे चेतना के तंत्रिका संबंधी सहसंबंध,
न्यूरल कॉरलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की तलाश में है। इसका मतलब है कि वे उन न्यूनतम तंत्रिका प्रक्रियाओं और न्यूरल प्रोसेसेस की पहचान करना चाहते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्तिपरक अनुभव के लिए आवश्यक और पर्याप्त हों। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी जैसी तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक वास्तविक समय में देख सकते हैं कि जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो मस्तिष्क के कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए हमें पता है कि दृश्य जानकारी विजुअल इंफॉर्मेशन को संसाधित करने का काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पश्चकपाल ऑक्सिपिटल भाग में होता है। सुनने का काम टेम्पोरल लोब में और योजना बनाने तथा निर्णय लेने का काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। मस्तिष्क में चोट या क्षति वाले मरीजों पर किए गए अध्ययन और भी अधिक जानकारी देते हैं। हिपोकैम्पस में क्षति होने पर व्यक्ति नई दीर्घकालिक यादें बनाने की क्षमता खो सकता है और वर्तमान क्षण का शाश्वत कैदी बन जाता है। एमिगडाला में चोट लगने से डर की भावना खत्म हो सकती है। ये सभी प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के सबसे निजी पहलू, हमारी आत्मा के अंश जैसे कि याददाश्त, भावनाएं और चरित्र सीधे हमारे मस्तिष्क की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि चोट, बीमारी या रसायनों के माध्यम से मस्तिष्क को बदल दिया जाए तो हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाता है। यह भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक दृष्टिकोण के पक्ष में एक मजबूत तर्क है। हालांकि इस अपार प्रगति के बावजूद मस्तिष्क में चेतना का कोई एक केंद्र अभी तक नहीं मिल पाया है। आज अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चेतना किसी एक विशेष क्षेत्र का उत्पाद नहीं है, बल्कि यह पूरे मस्तिष्क में फैली हुई कई तंत्रिका नेटवर्कों की जटिल और गतिशील बातचीत का परिणाम है। जूलियो टोनोनी की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी जैसे सिद्धांत गणितीय रूप से यह बताने का प्रयास करते हैं कि कोई प्रणाली चेतना कैसे उत्पन्न कर सकती है। इसे सूचना को एकीकृत करने की प्रणाली की क्षमता से जोड़ते हुए। लेकिन मुख्य प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। भले ही हम अपने हर अनुभव के लिए सटीक तंत्रिका संबंधी सहसंबंध एनसीसीज खोज लें, फिर भी यह बात स्पष्ट नहीं होगी कि इन तंत्रिका प्रक्रियाओं के साथ कोई अनुभव या फीलिंग क्यों जुड़ी होती है। ये हमें अभी भी चेतना की कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के सामने खड़ा कर देता है। चेतना के सबसे रहस्यमय पहलुओं की व्याख्या खोजने के लिए कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक विज्ञान के एक उतने ही रहस्यमय क्षेत्र क्वांटम यांत्रिकी की ओर रुख करते हैं। क्वांटम सिद्धांत सूक्ष्म स्तर पर, यानी परमाणुओं और मौलिक कणों के स्तर पर दुनिया के व्यवहार का वर्णन करता है, और इसके नियम हमारी परिचित क्लासिकल भौतिकी से बिल्कुल अलग हैं। यहां कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकते हैं, सुपरपोजिशन, दूरी पर रहस्यमय तरीके से जुड़े हो सकते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट, और ऐसा लगता है कि अवलोकन का कार्य ही वास्तविकता को प्रभावित करता है, मापन की समस्या। क्वांटम दुनिया की इसी अजीबोगरीब प्रकृति ने कुछ विचारकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि चेतना भी एक क्वांटम घटना हो सकती है। इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और विस्तृत, हालांकि बेहद विवादास्पद परिकल्पना है अनऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन OR का सिद्धांत, जिसे भौतिक विज्ञानी रोजर पेनारोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमेरॉफ ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि चेतना न्यूरॉन्स के बीच परस्पर क्रिया के स्तर पर नहीं, बल्कि न्यूरॉन्स के अंदर एक बहुत गहरे क्वांटम स्तर पर उत्पन्न होती है। उनके अनुसार इन क्वांटम प्रक्रियाओं के वाहक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कोशिका के साइटोस्केलेटन को बनाने वाली प्रोटीन संरचनाएं हैं। उनकी परिकल्पना है कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम गणनाएं हो सकती हैं और एक निश्चित क्षण में क्वांटम सुपरपोजिशन का एक ऑब्जेक्टिव रिडक्शन होता है, यानी वेव फंक्शन का ढहना।
जो उनके विचार में सचेत अनुभव के क्षण को जन्म देता है। यह सिद्धांत चेतना की कठिन समस्या, क्वालिया को स्पेस टाइम का एक मौलिक गुण मानते हुए, और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, दोनों की व्याख्या करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह ढहना गैर एल्गोरिथम यानी यादृच्छिक प्रकृति का होता है। हालांकि इस परिकल्पना में बहुत सी समस्याएं हैं और अधिकांश न्यूरोबायोलॉजिस्ट तथा भौतिक विज्ञानी इसे अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। मुख्य आपत्ति यह है, मस्तिष्क बहुत अधिक कर्म-नम और शोरगुल वाला है। इसमें नाजुक क्वांटम अवस्थाएं, कोहेरेंस, लंबे समय तक टिक नहीं सकती हैं। परिवेश के साथ परस्पर क्रिया के कारण उन्हें तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए, डिकोहेरेंस। इसके बावजूद चेतना और क्वांटम वास्तविकता के बीच संबंध का यह विचार अभी भी दिमागों को उत्तेजित करता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि चेतना केवल जीव विज्ञान का एक उपउत्पाद नहीं हो सकती, बल्कि ब्रह्मांड के ताने बाने का ही एक मौलिक पहलू हो सकती है। यह एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई कोशिश है कि चेतना को उसका रहस्यमय और अटूट दर्जा वापस दिलाया जा सके, जो कभी आत्मा को दिया गया था। लोक संस्कृति में और यहां तक कि कुछ अर्धवैज्ञानिक दायरों में भी यह मिथक मजबूती से जड़ पकड़ चुका है कि आत्मा का वजन होता है, और वह है ठीक 21 ग्राम। ये कहानी फिल्मों, किताबों और गानों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये शुरू कहां से हुई और क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? इस कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के बिल्कुल आरंभ में वर्ष 1901 में एक अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर डंकन मैकडुगाल के प्रयोगों से हुई थी। मैकडुगाल का दृढ़ विश्वास था कि आत्मा एक भौतिक पदार्थ है, और उन्होंने मौत के क्षण में व्यक्ति का वजन करके इसे साबित करने का निश्चय किया। उन्होंने खास तरह के पलंग तराजू, बेड स्केल्स बनवाए और उन पर तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस की अंतिम चरण में पहुंचे 6 मरीजों को रखा। उन्होंने मौत से पहले, मौत के दौरान और मौत के बाद उनका वजन बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया। उनके प्रयोगों के नतीजे 1907 में प्रकाशित हुए। पहले मरीज में मौत के ठीक क्षण वजन में तेज कमी दर्ज की गई, 3/4 औंस, जो लगभग 21 ग्राम के बराबर है। बस यही आंकड़ा आगे चलकर सनसनी बन गया। हालांकि अगर हम उनके काम को गौर से पढ़े तो पूरी तस्वीर उतनी विश्वसनीय नहीं लगती। दूसरे मरीज के लिए तराजू ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुआ था। तीसरे मरीज ने वजन कम किया, लेकिन फिर वह वजन वापस आ गया। चौथे मरीज को सहयोगियों के हस्तक्षेप के कारण तराजू से हटाना पड़ा। पांचवें मरीज ने भी वजन में कमी दिखाई, लेकिन बाद में पता चला कि तराजू खराब हो सकता था। और छठे मरीज की मौत तब हुई जब तराजू अभी सेट ही किया जा रहा था। इस तरह 6 मामलों में से सिर्फ एक ने वह मशहूर नतीजा दिया। खुद मैकडुगाल ने भी स्वीकार किया था कि अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है। उन्होंने इसी तरह के प्रयोग 15 कुत्तों पर भी किए और उन्हें कोई वजन कम होता हुआ नहीं मिला, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इंसानों के विपरीत जानवरों में आत्मा नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से मैकडुगाल के ये प्रयोग पूरी तरह से असंगत और गलत है। सैंपल साइज बहुत छोटा था, प्रयोग की स्थितियां ठीक से नियंत्रित नहीं थीं, और उपकरण सटीक नहीं थे। वजन कम होने के संभावित कारण बहुत ही साधारण हो सकते हैं, जैसे पसीने का वाष्पीकरण या फेफड़ों से हवा का बाहर निकलना। फिर भी 21 ग्राम का यह विचार हैरतअंगेज रूप से जीवित रहा है। ये हमारी उस इच्छा को आकर्षित करता है कि हम किसी अमूर्त चीज के अस्तित्व का कोई भौतिक और मापने योग्य प्रमाण खोज लें। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक खूबसूरत और दुखद मिथक है, एक वैज्ञानिक विसंगति जो इतिहास में दर्ज हो गई। आत्मा के अस्तित्व और मृत्यु के बाद के जीवन के प्रमाण के रूप में अक्सर जिस एक और परिघटना का जिक्र किया जाता है, वह है मृत्यु समीप अनुभव या एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्हें क्लिनिकल मौत की स्थिति में होने के बावजूद पुनर्जीवित किया गया था।
दुनिया भर में इन लोगों की कहानियों में आश्चर्यजनक रूप से समान विशेषताएं मिलती हैं। वे बताते हैं कि उन्हें महसूस होता है जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकल आए हैं, छत के नीचे तैरते हुए खुद को और डॉक्टरों को बाहर से देख रहे हैं। इसके बाद एक अंधेरी सुरंग से यात्रा शुरू होती है, जिसके अंत में एक तेज लेकिन आंखें न चौंधियाने वाला प्रकाश चमकता है। कई लोग इस प्रकाश से मिलने की बात करते हैं, जिसे वे प्रेम और क्षमा से भरा एक सत्ता बताते हैं। अक्सर उनकी मुलाकात पहले से गुजर चुके रिश्तेदारों या चमकते हुए आध्यात्मिक गुरुओं से होती है। उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह गुजर जाती है। लेकिन यह केवल तस्वीरों का एक संग्रह नहीं होता, बल्कि अपने सभी कर्मों का गहन अनुभव और मूल्यांकन होता है, इस नजरिए से कि उन्होंने दूसरों को कैसे प्रभावित किया। इस अनुभव से लौटने वाले कई लोग इस गहरे विश्वास के साथ वापस आते हैं कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता और उनमें मौत का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कई धर्मपरायण लोगों और गूढ़ शिक्षाओं के समर्थकों के लिए एनडी इस बात का सीधा प्रमाण है कि चेतना या आत्मा शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। हालांकि विज्ञान के पास इसके कुछ और साधारण यानी कि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद हैं। संशयवादी तर्क देते हैं कि ये सभी अनुभव वास्तव में मरते हुए मस्तिष्क में होने वाली अत्यधिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सुरंग जैसा दिखना, टनल विजन, विजुअल कॉर्टेक्स में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया के कारण हो सकता है। परमानंद और प्रेम की भावना मस्तिष्क में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटरों के स्राव से जुड़ी हो सकती है। शरीर से बाहर निकलने का एहसास टेम्पोरोपैरेटल जंक्शन की खराबी हो सकती है, जो हमारे शरीर की रूपरेखा के लिए जिम्मेदार है। वहीं रिश्तेदारों के दर्शन और मुलाकातें मरते हुए मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न जटिल मतिभ्रम है, जो गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं को सक्रिय करते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच बहस जारी है। ऐसे दस्तावेजीकृत मामले मौजूद हैं जहां लोगों ने एनडी के दौरान कथित तौर पर ऐसी चीजें देखी और सुनी जिनके बारे में वे अचेतन अवस्था में रहते हुए जान ही नहीं सकते थे। विज्ञान अभी तक इन अनुभवों की पारलौकिक प्रकृति को न तो पूरी तरह से पुष्टि कर सका है और न ही निर्णायक रूप से खंडन। इस प्रकार मृत्यु समीप अनुभव जीवन और मृत्यु की सीमा पर सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बना हुआ है। और इस तरह दर्शन, धर्म और विज्ञान के पूरे इतिहास से गुजरते हुए हम समस्या के एकदम केंद्र में पहुंचते हैं, जिसे आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने चेतना की कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम दिया था। चाल्मर्स ने चेतना से जुड़ी तमाम समस्याओं को सरल समस्याओं, इजी प्रॉब्लम्स, और एक कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम, में विभाजित किया। सरल समस्याएं वे हैं जिनका समाधान विज्ञान सैद्धांतिक रूप से कर सकता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क सूचना को कैसे संसाधित या प्रोसेस करता है, हम ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं, या जागने और सोने में अंतर कैसे करते हैं। निःसंदेह ये बेहद जटिल कार्य है, लेकिन ये सिर्फ कार्यों और तंत्रों, फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स से संबंधित है। हम इन्हें न्यूरोनल गणनाओं, न्यूरल कंप्यूटेशंस गणनाओं के संदर्भ में समझा सकते हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो इन सब से अलग है। यही है कठिन समस्या। सवाल यह है, आखिर क्यों आत्मनिष्ठ अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मौजूद है? मस्तिष्क में ये सारे कार्य पूरे होने पर भी यह आंतरिक, गुणात्मक और अभूतपूर्व अनुभव, फिनोमिनल एक्सपीरियंस, हमें क्यों होता है? हम दार्शनिक ज़ॉम्बी, फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज क्यों नहीं है? ऐसे प्राणी जो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन अंदर से उनमें पूर्ण अंधेरा है, कोई भावना या अनुभूति नहीं है। विज्ञान समझा सकता है कि विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की प्रकाश तरंगे रेटिना पर कैसे पड़ती हैं और संकेत ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से जाकर
पश्चकपाल प्रांतस्था ऑक्साइपिटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स को कैसे सक्रिय करते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि इस प्रक्रिया से लाल रंग की आत्मनिष्ठ अनुभूति सब्जेक्टिव सेंसेशन क्यों पैदा होती है। यह गुणात्मक अनुभूति, जिसे क्वालिया क्वालिया कहा जाता है, ही मुख्य रहस्य है। चाल्मर्स का तर्क है कि मौजूदा सभी भौतिकवादी सिद्धांत मटीरियलिस्टिक थ्योरीज कार्यों को समझाते समय इस समस्या से बचकर निकल जाते हैं। वे संरचना और गतिशीलता को समझाते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ भौतिक प्रक्रियाओं से आत्मनिष्ठ अनुभव तक पुल नहीं बना पाते। यही वह व्याख्यात्मक अंतराल एक्सप्लेनेटरी गैप है। चाल्मर्स के अनुसार चेतना संभवतः ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष, समय या द्रव्यमान। इसे किसी और चीज में नहीं बदला जा सकता। यह हमें सर्वचेतनावाद पैनसाइकिज्म के करीब की सोच की ओर ले जाता है। चेतना की कठिन समस्या मूलतः उसी प्राचीन अंतर्ज्ञान एंशिएंट इंट्यूशन का आधुनिक और दार्शनिक रूप से परिष्कृत रिफाइंड सूत्रीकरण या फॉर्मुलेशन है, जिसने इंसानों को पहली बार आत्मा सोलस के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। वह अंतर्ज्ञान कि हमारा आंतरिक स्व इनर सेल्फ, अनुभवों का हमारा संसार भौतिक दुनिया के सरल यांत्रिकी सिंपल मैकेनिक्स से परे कुछ अत्यंत अद्वितीय और अटूट है। और जब तक विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आत्मा का रहस्य मानवता को प्रेरित करता रहेगा। और इसी के साथ हमारी इस विशाल और गहन यात्रा का अंत होता है। हमने इसकी शुरुआत मिस्र के कै और पीए से की, प्लेटो और अरस्तु के साथ अमृता पर बहस की, डेकार्ट के साथ दुनिया को आत्मा और पदार्थ स्पिरिट एंड मैटर में बांटा, और फिर देखा कि ह्यूम ने मैं सेल्फ को अनुभवों की धारा में कैसे घोल दिया। हमने यह भी देखा कि हीगल के नजरिए से आत्मा कैसे विश्व चेतना का हिस्सा बन गई। फ्रायड और यूंग के यहां वह अचेतन अनकॉन्शियस की गहराइयों में डूब गई, और कैसे अस्तित्ववादियों एग्जिस्टेंशलिस्ट्स ने हमें अपनी ही पहचान खुद बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। हमने अपनी यात्रा विज्ञान के सबसे आधुनिक किनारे पर समाप्त की, जहां हमने चेतना के तंत्रिका संबंधी सह संबंधों न्यूरल कॉरलेट्स और उस अघुलनशील कठिन समस्या हार्ट प्रॉब्लम का सामना किया। तो इन सब से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है, आत्मा क्या है? इस प्रश्न का कोई एक सरल और सर्वमान्य उत्तर मौजूद नहीं है, और हो सकता है कि यह कभी मौजूद ना हो। आत्मा की अवधारणा कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक प्रश्न है। यह वह विशाल दर्पण है जिसमें मानवता अपने पूरे इतिहास में झांकती रही है, और इस दर्पण में अलग अलग युगों में इसने अलग अलग चीजें देखी हैं। कभी एक ईश्वरीय चिंगारी, कभी जीवन का सिद्धांत, कभी बुद्धि, कभी अनुभवों का समूह, कभी एक जटिल प्रोग्राम, और कभी इस ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण। आत्मा की खोज वास्तव में स्वयं की खोज है। यह एक शत्रुतापूर्ण या उदासीन ब्रह्मांड में हमारे इस छोटे से अस्तित्व में अर्थ ढूंढना है। और हो सकता है पदार्थ की सीमा से परे देखने की यही निरंतर इच्छा, यही अथक प्रयास मानव स्वभाव का सबसे आत्मिक स्पिरिचुअल सोलफुल प्रकाश हो। हमारे साथ इस लंबे सफर पर चलने के लिए धन्यवाद। यदि विचारों के इन उलझे हुए रास्तों पर हमारी यह यात्रा आपको रोचक लगी हो, तो कृपया लाइक करके हमारा समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप महान रहस्यों पर हमारे नए शोधों को न चूकें। और आखिर में आपके लिए हमारा मुख्य प्रश्न, आपके अनुसार आत्मा क्या है? क्या यह कोई ईश्वरीय चिंगारी है, मस्तिष्क का एक जटिल भ्रम, या कुछ और ही है? अपना सिद्धांत कमेंट्स में लिखिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।